है 20। इसके अंदर किसी ने प्रश्न पूछा माँ से, शुड वन प्ले इन ऑर्डर टू विन। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्या जीतने के लिए खेलना चाहिए। तो माँ इसका जवाब दे रही है, व्हेन यू हैव ए 3 or 4 year old कॉन्शियसनेस, दिस इज एन ऑल टुगेदर नेसेसरी स्टिमुलेंट। जब आप में 3 या 4 साल के अबोध बालक की या बालक की या बच्चे की चेतना हो, या आपकी चेतना 3 या 5 साल की हो, मतलब चेतना अबोध हो, तो ये ऑल टुगेदर नेसेसरी स्टिमुलेंट, ये ही एक आवश्यक स्टिमुलेंट है जो आपको खेलने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये नहीं होगा तो आप पूरा मनोयोग से नहीं खेलोगे। इसलिए जीतने का भाव जो है वो ऐसी चेतना के अंदर, जब 4 या 5 साल के बच्चे की कहो, क्योंकि बच्चे के अंदर भी विकसित चेतना हो सकती है, पर चेतना का स्तर अभी अबोध है, उसमें ये नेसेसरी स्टिमुलेंट है। बट यू मे हैव ए 4 year old कॉन्शियसनेस इवन एट द एज ऑफ 50। पर आप 50 साल के भी हो जाओ तो भी हो सकता है कि आपकी चेतना का अभी विकास न हुआ हो और वो 4 या 5 साल के बच्चे की चेतना तक अटक गई हो। मतलब और चीज़ों में आप बहुत, लगता है कि आप बड़े व्यावहारिक हैं, आप बड़े समझदार हो गए हैं, पर इन सारों के बावजूद भी आवश्यक नहीं। साउंड नहीं आ रही है। हेलो, साउंड नहीं आ रही है। किसी ने शायद बंद कर दी होगी। अभी आ रही होगी मेरे ख्याल से। You must play for the sake of playing and to learn how to play and to progress in games, and in order that you play that your play may become the expression of your inner consciousness at its highest. It is this which is important, कि आप विकास करने के लिए आपकी जो आंतरिक चेतना है वो जब अपने टॉप में हो, उसके एक्सप्रेशन के रूप में आपका प्ले है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, या जो भी है, उसके एक्सप्रेशन के आधार के ऊपर, या एक्सप्रेशन के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में। अभिव्यक्ति के रूप के अंदर का क्या मतलब है कि जब आप बहुत गहरे प्रेम में हैं माँ से या किसी से भी, तो उसके निहित आप जब कर्म करते हैं तो जो भी आप उसके निहित कर्म करते हैं वो एक तरीके से आपके उस भाव का एक्सप्रेशन हुआ। तो यू मस्ट प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग एंड टू लर्न हाउ टू प्ले, कि कैसे इस खेल को खेलना है, और इसके साथ ही साथ प्रोग्रेस इन गेम्स, एंड इन ऑर्डर दैट योर प्ले में बिकम द एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस एट इट्स हाईएस्ट, कि आपका जब इनर कॉन्शियसनेस अपनी हाईएस्ट के ऊपर हो तो उसके आधार के ऊपर, उसके एक्सप्रेशन के रूप में आप कैसे खेलते हैं, ये माँ ये कह रही है। तो अपना जो प्रश्न था इसके अंदर, अपना प्रश्न ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेतना की बात कर रहे हैं कि एक अबोध चेतना है और एक परिपक्व चेतना है, उसमें क्या अंतर आता होगा। दूसरे, कि अगर आपके स्टिमुलेंट जो है, कर्म का उत्प्रेरण, अगर खेल की भी बात करें और आप कहें जीतना उद्देश्य न हो,
तो कर्म के अंदर जो आपके इतनी प्रगाढ़ता आती है, अगर वो हटा दिया जाए, आपको ये कह दिया जाए कि आप अपने व्यापार कर रहे हैं पर उससे लाभ और हानि उसमें न हो, और फिर भी आप तन्मयता से व्यापार करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर लाभ या कोई भी आप जो उसमें निहित उद्देश्य है वो नहीं लेके चलते हैं, तो प्रगाढ़ता भी धीरे धीरे उसकी चली जाती है। इसीलिए अगर लाभ हानि का ये मोटिव हटा दिया जाए तो व्यक्ति बिल्कुल तामसिकता के अंदर चला जाता है। तो ऐसी कौन सी चेतना होगी, वो क्या आधार होगा कर्म का, जिसमें स्टिमुलेंट जो है वो जीतना, अगर खेल में जैसे जीतना है वैसे ही आपके जीवन में जितने भी कर्म हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि माँ ने उसका एक यहां सूत्र दे दिया कि वो एक्सप्रेशन किसके होने चाहिए, आपकी इनर कॉन्शियसनेस जब अपने वो हाईएस्ट स्तर के ऊपर हो। तो मेरे ख्याल से ये कि अपन क्या चाह रहे हैं या इस चर्चा का मुद्दा क्या है, ये इससे क्लियर हो जाता है कि ये एक प्रसंग तो बहाना है कि खेल के विषय में किसी ने प्रश्न पूछा माँ से, माँ ने जो उत्तर दिया, पर ये उत्तर खाली खेल के विषय में ही नहीं, जीवन की सारी चीजों के विषय के अंदर भी लागू हो जाता है। तो अब मेन अपना प्रश्न या अपना फोकस इस चीज के ऊपर आ गया कि स्टिमुलेंट, आपको कर्म का उत्प्रेरण, कर्म चालू किससे होता है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे आपका निहित कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य तो आप कोई चीज करते नहीं, चाहे कितना भी सूक्ष्म उद्देश्य हो। वो उद्देश्य जो है उसका धीरे धीरे विकास किस तरीके से हो। तो पहले तो अभी हम किन उद्देश्यों से काम करते हैं और वो क्या चेतना है जिसके अंदर धीरे धीरे इन उद्देश्यों का विकास हो जाता है। इस प्रश्न को शायद मेरे ख्याल से सारे समझ गए होंगे। इस विषय में मारोदिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर अपन एक एक से ले लेते हैं, नंद किशोर जी, फिर बाद में विनीता ने भी पिछली बार काफी कहा था इस विषय में। सबसे अपन ले लेते हैं उनका क्या क्या विचार है, पहले तो वो इस विषय में क्या समझते हैं और अपने जीवन से जोड़ के हम इसको देखने की कोशिश करें कि हमारे कर्मों का आधार, हमारे कर्मों का उत्प्रेरण कहाँ से हो रहा है। ये अपन इस विषय में शुरू करें। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है कि खेल जीत और हार से ऊपर उठ करके अगर हम समत्व में खेलते हैं तो खेल का आनंद भी कहीं बढ़ जाता है। और एक परिपक्वता के बाद ऐसा लगता है कि जीत हार तो होनी है, इसलिए इसमें रस लेना चाहिए। जो खेल खेलने का मुझे अवसर मिला है उसमें अपना सर्वोत्तम डालना चाहिए और खेलना चाहिए। बस इतना ही। अच्छा, नंद किशोर जी इस बारे में? हाँ, मुझे ये कहना है कि कोई भी जो हम कर्म करते हैं उसको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि उसके केंद्र में माँ हो। अगर केंद्र में माँ नहीं है और हमारा केंद्र में अहंकार है तब तो वो दूसरी चीज हो जाती है। लेकिन जो सच्ची चीज अगर हमें चाहिए तो हमें केंद्र में माँ को रखना पड़ेगा। नहीं तो लोगों को होता क्या है, या हम सब लोग, मतलब मैं अपने तरफ से कहता हूँ कि केंद्र में मान न रह करके अपना कोई छिपा हुआ एम्बिशन होता है और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो हमें यही लगता है कि जो कुछ भी हमें करना है तो उसको केंद्र में माँ को रख करके करना है। अगर हम केंद्र में माँ को रख करके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी चेतना का विकास होगा। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर चेतना में विकसित होंगे। ये मुझे कहना है। विनीता?
विनीता, कुछ कहना है क्या इसमें? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ। भैया, चेतना के लिए तो यही है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि हमें हमारा पूरा जो एफर्ट रहना चाहिए वो यही है कि हम अपनी जितनी भी चेतना है जैसी भी है वो माँ की चेतना से जोड़ने की कोशिश करें, और उस कोशिश में क्या चीजें करनी है उसके लिए प्रयास करें कि हम उनसे कितनी जल्दी से कनेक्ट हों, और फिर वहां से जो उनकी विल आए, उनकी माँ की जो इच्छा रहे, तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या करवाना चाहती है हमारे थ्रू। तो वहां पे जब ये चीजें होंगी तो अपने आप हमारी सारी चीजें उनसे कनेक्ट हो जाएंगी, वहीं पे ग्रोथ होगी। और इसी में हमें हमें अपनी चेतना को विकसित करने के लिए या मतलब अपनी ऊंचा उठने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है उसकी तरफ जाना चाहिए। उन चीजों के लिए जो ये प्यास होती है कि हमें उसकी प्यास है, वहां जाना है, वहां से चीजें मिलेगी मुझे, मैं वहां उस तरीके से उनसे कनेक्ट होंगी। यही चीजें समझ में आती हैं अभी तक कि यही एक गोल होना चाहिए कि हम माँ की चेतना से अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करते रहें, और फिर वहां से क्या विलिंग रहती है फिर वहां तो डिवाइन विल वर्क आउट करती है। यही समझ में आता है भैया थोड़ा। स्नेहा, इस पूरे बेसिक विषय क्या है ये, इसको सार रूप में और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और आ रही हैं। ये बात तो चलो अपने समझ में आ गई कि केंद्र के अंदर माँ को रखना चाहिए, क्योंकि अपन तो सारे ही चाहते हैं इस चीज को। तो पहले तो ये विषय क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने इस अभिप्सा के अंदर अपने उस उद्देश्य को शॉर्ट सर्किट करती हैं। क्योंकि जीवन में हो क्यों नहीं पा रहा है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो हमको प्रेरित करती है, वहां से इतनी सुंदर लगती है, हम चाहते हैं उसकी ओर जाना। और कोई ऐसी चीजें हैं जो बीच में ही हमारी शक्ति हर लेती है, और इसीलिए कोई ऐसी चीज है जो बड़ी तकलीफ पाती है, वो कोशिश भी करती है, फिर उसके जो वोल्टेज है वो इतना धीमा होता है कि काम हो नहीं पाता और जीवन उन्हीं ढर्रों के ऊपर चलता रहता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको बांधे हुए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चेतना का जो नई चेतना है या उसमें विकास है, उसके आविर्भाव को, उसके विकास को, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें हमारे लिए सहायक हैं, और वे कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर हमको दिक्कत दे रही हैं। इसीलिए ये बात समझने के बाद भी हम सारे अगर अपना जीवन देखें तो उसमें जितना अपेक्षित है विकास होना, वो कौन कौन सी रस्सियां हैं जो हमको बांधे हुए हैं कि जो आगे नहीं जाने दे रही। और हमारे डीपर मोमेंट्स के अंदर हमको महसूस होता है कि बहुत सारी चीजों ने हमको जकड़ रखा है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये एक प्रैक्टिकल बात है। पहले तो इसको फंडामेंटली भी हम समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में मूलभूत परिवर्तन क्या आएगा चेतना में। ये बहुत अच्छा विचार है, पर ये फाइनल अपन आंसर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके वेयर अबाउट्स या उसकी प्रक्रिया को जंप करके। तो जब तक हम इस प्रक्रिया को कि चेतना वास्तव में है क्या, जो अपना मूल प्रश्न था, उसमें क्या अंतर आता है और किस तरह जगत का सारा निर्माण आपकी चेतना के स्तर के आधार पे होता है, अगर ये प्रश्नों को या इन चीजों को मैं जंप कर देता हूं तो वास्तव में जो उत्तर है उसकी इफेक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारे पास उत्तर होने के बाद भी वो प्रभावी नहीं होता। आपके पास अगर कोई रहस्य भी है तो भी वो प्रभावी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो कड़ियां जो बीच की हैं वो हम जंप कर रहे हैं। तो उन कड़ियों में हमको जाना पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि माँ की विल से जुड़े,
पर ये बात कहने के बाद भी वो कौन सी चीजें हैं जो हमको, क्या हम मानते हैं कि हम इतने जुड़े हुए हैं, क्या वो फ्रीली हमारे थ्रू काम कर रही हैं? या क्या इसमें थोड़ा बहुत हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि हम जिसको मान रहे हैं वो विल है भी या नहीं? ये प्रमाणित कौन करे? भाई आपने किसी प्रश्न का स्वयं उत्तर दे दिया, तो कोई वास्तव में उसके लिए एमिनेंट पर्सन है, वो उसको सही गलत सिद्ध करे तो आपका परीक्षण हो। तो ये निश्चित आप हों इस बारे में कि आपने जो उत्तर दिया या जिस तरीके से समझा वो सही है। नहीं तो मैं अपने मन के अंदर, मेरी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में मैं कोई भी धारणा लेके बैठा रहूं और उसको क्रॉस क्वेश्चन न किया जाए, तो इसमें तो पूरा समय निकल जाता है और इसीलिए जीवन निकल जाता है। लोग ऐसी धारणाएं लेके बैठे रहते हैं जो वास्तव में प्रभावी नहीं होती। तो ये पूरी बात शायद स्नेहा मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ आई होगी। तो इस विषय में पूरा अब इसको कितना और गहराई में हम जा सकते हैं, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि मां की चेतना से जुड़ें और वो जैसा करवाएं वो ही करना चाहिए, तो ये तो हम सब जानते हैं। पर फिर सारा प्रयास अब किस तरीके से, क्या मतलब इसको पूरा हम इस सारे को कड़ी दर कड़ी जोड़ सकते हैं क्या? जब वो कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तभी अपने मूल स्रोत से जो हमारे पास जो चीज आनी चाहिए, जैसे कोई जल स्रोत है, आप बीच बीच की जो ये गेम आता है ना कि उससे आप कोई पाइपलाइन है वो पूरी बनाते हैं एंड तक की, तो आपको पता है कि इस एंड तक मां की कृपा आनी है, पर क्या हम वो कड़ियां जोड़ सकते हैं? जैसे ही हम वो जोड़ेंगे तो उसका जो असर है हमारे पूरे बीइंग में, हमारे कर्म में दिखना शुरू हो जाएगा और सारी चीज बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। नहीं तो अभी जितने भी विचार हैं वो खाली ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे कर्म को प्रभावित नहीं कर रही। इसीलिए हमारा जीवन जिन जिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है वो इसीलिए जकड़ा हुआ है, जबकि हम सोचते हैं भी हम कर इतना सारा कुछ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं हो रहा। तो ये कड़ी जोड़ने की कोशिश करो, इसका जितनी भी अपन ने बात करी है उनमें प्रश्नों में जाने की कोशिश करो स्नेहा। भैया, जैसे कि हमारा पिछला भी डिस्कशन हुआ था और अभी भी डिस्कशन हो रहा था, तो जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में, किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, तो हम खुद में देखते हैं, या तो हम वो कोई काम है वो भय से करते हैं या फिर कोई लालचवश करते हैं, हमारे अंदर कोई कामना होती है। तो शुरू से ही जब हम छोटे होते हैं तभी से हमको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, कामना पढ़ का भी अर्थ लालच नहीं है। कामना मतलब आपके कोई भी निहित उसके पीछे उद्देश्य है, उसको कामना बोलते हैं। कामना एक बहुत बड़ा शब्द है, हम जितने स्तर के ऊपर हम छोटा समझ रहे हैं वो कामना नहीं है। तो मतलब अगर भैया वो योग के फिर अंदर आप लालच सिद्धि की कहेंगे। बात करते हो ना, लालच भी नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रवृत्तियां प्रबल हैं, और जो सात्विक व्यक्ति है उसके अंदर ये प्रवृत्तियां इतनी वेहमेंट नहीं होती। फिर भी कर्मों का उत्प्रेरण तो ये नहीं कह सकते कि कामना रहित हो गया, उसकी कामना डेफिनेटली सूक्ष्म हो गई। एक तामसिक व्यक्ति है, उसकी कामना का स्तर घोर रूप से जिस भाग के ऊपर केंद्रित है, उसके शरीर के ऊपर, उसकी जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, भोजन है, वो जो सुख लेता है वो इंद्रियों से लेता है, आंखों से, टच से, टेस्ट से। पर जैसे ही एक राजसिक व्यक्ति है वो इससे ज्यादा उन चीजों में लेता है, जैसे तालमेल के अंदर आपकी पद प्रतिष्ठा है, उसके लिए वो अपना घोर जो सुख चैन है उसको भी छोड़ देगा। जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो अपनी सारी चीज दे देने के अंदर, और उसकी एवज में लोग ये कहें कि देखिए कितना जबरदस्त त्याग किया है, उसको इस बात में इतना सुख मिलता है कि जिसको जो सामान्य सुख है उनको तुरंत वो त्याग देता है। तो ये कामना से ऊपर उठना नहीं हुआ। सात्विक व्यक्ति है, उसके अपने तरीके के सूक्ष्म जो हैं हेतु होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उन हेतुओं से या कामना से रहित हो गया। बस इतना है कि उसका जो फॉर्म है, जो तामसिक व्यक्ति में जितना ग्रोस है, राजसिक के अंदर उससे थोड़ा सा और व्यापक बन जाता है। इसलिए जितने राजसिक व्यक्ति हैं देखिए आप,
पॉलिटिक्स के अंदर या जिनका समाज के अंदर दबदबा है, वो सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तालमेल को समझते हैं, किस तरीके से शक्तियों को, ऊर्जा को उपयोग में लेना है उसको समझते हैं, और घोर रूप से अपने ऊपर जिस तरीके से तामसिक व्यक्ति केंद्रित होता है, वो उससे उस घोर रूप में खाली अपने फिजिकलिटी के ऊपर इतने केंद्रित नहीं होते, वो अपनी राजसिकता के ऊपर केंद्रित हैं, इसीलिए वो ज्यादा निर्माण कर पाते हैं। और जो सात्विक व्यक्ति है, वो उचित क्या है, अनुचित क्या है, पर ये उचित और अनुचित का निर्णय भी उनकी अपनी पूर्व धारणाओं के अनुसार, उनका जो एक अपना सोच समझ का तरीका है उस आधार के ऊपर होता है। इसलिए कर्म का सच्चा आधार, हालांकि इनमें प्रगति जरूर हो रही है, तामसिकता में, राजसिकता में और सात्विकता में, पर इनमें कोई सच्चा आधार कर्म का नहीं हो पा रहा। यही बात जो इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की, कि आपकी चेतना का जो टॉपमोस्ट लेवल है उसका सेल्फ एक्सप्रेशन जब होता है, उसके आधार पे जो कर्म होंगे, तो आपकी अंतरात्मा का एक्सप्रेशन किसमें है कि अपने आप को समर्पित कर दे कोई ऐसी शक्ति के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए। देखिए, आप जैसे ही आत्म उत्सर्ग करते हैं, चाहे देश के लिए हो, यहां तक कि सतीत्व जब आ जाता है तो उसके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति आ जाती है। तो रहस्य किस चीज में है कि आप अपने आप को कितना उत्सर्ग कर पाते हैं किसी भी उद्देश्य के लिए। एक मूर्ति के प्रति कोई उत्सर्ग कर देता है तो उससे वो पूरी विद्या ग्रहण कर लेता है। तो विद्या का, हर चीज का, ज्ञान का, सब चीजों का रहस्य ये है कि आप पूर्ण रूप से कितने हद तक अपने आप को दे पाते हैं, समर्पित कर पाते हैं। और जब आप मां की विल को समर्पित करते हैं, जैसा कि हम सारे कह रहे हैं, तो डायनेमिज्म बिल्कुल ही बदल जाता है। पर अब समस्या क्या है कि हम उस समर्पण की एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसके डायनेमिज्म का हमको वास्तव में पता नहीं है, उस शक्ति का पता नहीं है, क्योंकि वो सारे भौतिक या बाहरी डायनेमिज्म्स हैं, उसकी क्रिया बिल्कुल अलग तरीके की है। भौतिक चीजों में तो हमको पता है ये चीज का मिश्रण इसके साथ करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, आप किसी चीज में नमक डालेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। पर कृपा तो जो है वो अनस्क्रूटेबल है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो किस तरीके से, अगर आप ये कह पाते कि वो कैसे काम करेगी तो फिर बाद में आप उसका निर्धारण कर सकते थे। पर कृपा या मां की शक्ति है जो सारी चीजों का निर्धारण करती है, इसलिए अगर सच्चे रूप में हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारी प्रकृति को, हमारी इंस्ट्रूमेंटेलिटी को वो किस तरीके से काम में लेगी वो निर्धारित करेगी। वो किस तरीके से हमको काम में लेती हैं, वो फिर वो शक्ति या वो कृपा काम में लेती है। इसलिए हमको ये सारी चीजों के बारे में इतना स्पष्ट होने की आवश्यकता है। तो कामना की जहां तक बात है, तो कामना हम इतने घोर रूप से जीभ के स्वाद में, टच में, टेस्ट में, इंद्रियों में, इनमें हैं, पर हमको ये मान के चलना चाहिए कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं। पर जब वो धीरे धीरे उनका विकास होता है तो क्या होता है, हम एक तो अपनी स्थिति से कंपेयर करें, एक हम ये भी मान के चलें कि कोई योगी ऐसे हैं जिनके अंदर योग में, जैसे मां कहती है कि यहां तक कि भगवान से योग में सिद्धि भी मत मांगो, बिल्कुल कुछ मत मांगो। पर अब समस्या क्या है कि जिस चेतना में हम रहते हैं, अगर ये कह दिया जाए कि आप कुछ मत मांगो, तो भगवान आपको जो आप मांग सकते थे वो भी देते हैं, और अपने जो सहज वरदान हैं उनको भी सहर्ष आपके ऊपर लुटा देते हैं। तो व्यक्ति एक योजना के रूप में, क्योंकि योजना से बाहर हमारी बुद्धि जा नहीं पाती, तो वो ये कहता है कि चलो मैं कुछ नहीं मांगता, और नहीं मांगने से एक बेटर मेरे पास एक युक्ति है जिससे कि भगवान मेरे को ज्यादा चीज दे देंगे। जैसे कि आप किसी राजा के पास गए, आपको किसी ने कहा कि अगर आप कामना से, चाहे कितनी भी सूक्ष्म कामना हो, आप राजा जी से कोई चीज मांगते हैं तो जो आप मांगेंगे वो तो आपको मिल जाएगा। पर आप अगर उनसे ये कहते हैं जी मेरे को कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, तो राजा जी आपको बहुत सारी चीजें जो आप मांग सकते थे वो सारी भी दे देंगे, और जो नहीं भी मांग सकते थे या आपके आपके धारणा में भी नहीं आती, आपके कंसेप्शन में नहीं आती, आपकी कल्पना में जो चीजें नहीं आती, वो भी आपको वरदान दे देंगे। अगर आप इस भावना से उनके पास जाते हो तो कोई ना कोई योजना तो मेरे दिमाग में हुई,
मैं निहित उद्देश्य से तो बाहर नहीं जा पाया। यही समस्या होती है कि हम इससे बाहर चेतना में नहीं जा पाते। इसका एक उदाहरण अगर अपन लें तो रामकृष्ण जी भी जैसे बोलते हैं कि बाज अगर कितनी भी ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा हो, उसकी नजर किसके ऊपर है? उसकी नजर जो जमीन के ऊपर चुईया जो घूम रही है, या कोई नीचे कोई घोंसले में पक्षी बैठा है, उसके ऊपर रहती है। भाई अगर चेतना बिल्ली की हो या कोई पशु की हो, आप उसकी क्षमताएं बढ़ा देंगे या कुछ भी बढ़ा देंगे, पर चेतना में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो तो अपने उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति ज्यादा भारी रूप से करने की कोशिश करेगी। यही हमारे साथ समस्याएं हैं कि हम उन्हीं मानकों के ऊपर, उन्हीं तरीकों से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी चेतना विकसित होगी तो जो हम आज कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएंगे। ये हम नहीं समझ पाते कि जो मानक तय होंगे वो फिर चेतना निर्धारित करेगी। भाई जिस जगत के अंदर एक बिल्ली रहती है, उस जगत में आप निवास नहीं करते, इसलिए आपके लिए जितने भी नियम, जितनी भी सारी स्थितियां इस जगत की और इसके नियम, इसकी संभावनाएं आपके लिए जो खुल जाती हैं, वो उस चेतना के अंदर खुलती ही नहीं है। तो अगर आप उस चेतना में होते तो आप ये सोचो कि मेरे अंदर ये चीजें आ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो बिल्ली तो यही सोचेगी कि मैं और अच्छी व्यवस्था कर पाऊंगी, चूहे थोड़े से अच्छे होंगे, या जो जो मेरे को जरूरतें आज महसूस होती हैं उनका मैं बहुत कुशल तरीके से व्यवस्थापन कर पाऊंगी। वो ये नहीं समझ पा रही कि चेतना के विकास के साथ और जो संभावनाएं और आयाम खुलते हैं वो उस चेतना के लिए अगम्य हैं, उसकी सोच समझ के लिए भी अगम्य है। ये चीज मनुष्य इसलिए नहीं समझ पा रहा। बिल्ली वाले उदाहरण से तो समझ गए। हम ये मान के चल रहे हैं कि मनुष्य टॉप मोस्ट है, हालांकि मनुष्यों में भी हम कितनी बड़ी श्रृंखला देखते हैं। और अभी तामसिक, राजसिक और सात्विक की श्रृंखला तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा भी कितनी कितनी श्रृंखलाएं हैं मनुष्य की। और उसके बाद भी चेतना के आरोहण की श्रृंखलाएं हैं। जो मनुष्य की चेतना है वो तो कोई टॉपमोस्ट चेतना नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि मनुष्य ये सोचता है कि वो अभी सीढ़ी के ऊपर के पायदान पे खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो समझदारी किस चीज के अंदर है? आज की सारी परिस्थितियों या सारी चीजों को, स्थितियों को सुधारने के लिए कि आपकी जो चेतना है उसमें मूलभूत परिवर्तन आना चाहिए, तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। और उसी चीज के लिए ये जितना भी एक्सप्रेशन है भगवान का, उसका मूल उद्देश्य ही यही है। भाई आज अगर कोई बंदर की चेतना से ये वो सोचे कि जगत मेरे लिए बना है, तो मनुष्य के आने से अगर उसको पीड़ा हो तो बताइए मनुष्य उस चीज का क्या कर सकते हैं? वैसे ही आज अगर मनुष्य ये सोचें कि सारी व्यवस्था उसी की योजनाओं के लिए, उसी की सुख सुविधा के लिए है, पर उसमें अगर खलल पड़ता हो, वो वैसी न हो और मनुष्य उससे तकलीफ पाता हो, शोरगुल करता हो, और वो कहता है कि भगवान की जो प्रोविडेंस है उसमें बताइए कितना अन्याय है। यही तो अपना जो स्वप्न नाटक था उसके अंदर वो यही तो कहता कितना अन्याय है देखिए विश्व के अंदर। पर ये आपके मानदंड हैं। तो अपना जो ये सारी चर्चा शुरू हुई कि जो आप कामना समझ रहे हैं, उस वो शब्द का जो मीनिंग है, उसका जो कोनोटेशन है, वो इतना संकीर्ण नहीं है, वो बहुत व्यापक है। आप योग भी करते हैं, आप ये क्यों मानते हैं सांसारिक जीवन, योग तक भी आप करते हैं, पर अगर किसी निहित उद्देश्य के करते हैं तो आप कामना से बाहर जा ही नहीं पा रहे। ये तो बहुत ज्यादा व्यापक चीज हो गई। एनी हाउ, जहां से शुरू करो तो एटलीस्ट कम से कम उन शब्दों पे ये तो पता चले कि ये इतने छोटे शब्द नहीं हैं। जिस कामना को हम सोच के चल रहे हैं उसका स्वरूप भी उतना छोटा नहीं है। इससे अब आगे चलो स्नेहा। तो भैया, तो हम जो भी कर्म करते हैं वो भय के कारण करते हैं। तो सबसे पहले है कि जैसे हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें मदर बोल रही हैं जो 4 ईयर ओल्ड कॉन्शियसनेस, मतलब एक जो बिल्कुल इमेच्योर जो एक कॉन्शियसनेस है, और एक जो मेच्योर कॉन्शियसनेस है।
तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो एक बात मैं यहाँ कहूंगी कि इवन एक जो बहुत छोटा बच्चा भी होता है, वो जानता है कि उसकी जो डिजायर है वो कहाँ फुलफिल होगी, वो किसको कहेगा तो लोग उसकी बात को मानेंगे और उसके मन मुताबिक कार्य करेंगे। तो वो इतना तो समझता ही है। तो अब जब सबसे पहली चीज इसमें यही है कि इवन एट वेरी इन्फेंट स्टेज अगर हमारी चेतना बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन जितनी भी छोटी हो उसके प्रति भी कॉन्शियस होना है। उस कॉन्शियसनेस के लाइट में हमको कॉन्शियस होना है कि भाई हमारे जो भी एक्शंस हों, जो भी हमारे जो भी कर्म हो या जो भी हम विचार कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। मतलब क्या इससे बेहतर हम कुछ अगर जो भी कर्म कर रहे हैं तो क्या वो डर से कर रहे हैं, उससे ऊपर एक और चीज क्या होगी जो डर से नहीं करे। आज हम क्लास में, जैसे अभी एक एग्जांपल लूंगी, तो अगर हम क्लास में आपके पास यहाँ पे समय से उपस्थित हो रहे हैं तो ये कोई बहस से नहीं है, उससे ऊपर एक है कि हाँ रेस्पेक्ट है, और जो हम चीजें यहाँ सीख रहे हैं उसके लिए एक है कि हम यहाँ माँ की बातें कर रहे हैं। तो वो ये भी एक प्रकार का इसको बोलेंगे कि एक डिजायर ही है हमारी, और एक रेस्पेक्ट है कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, जो भी आप बताओगे या हम सब जो एक दूसरे से अपने अपने जो समझ है उसको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उस चीज से बेनिफिट होगा। तो जो एक समय का जो यूटिलाइजेशन है, अगर हम यही 2 घंटा किसी और चीज में लगाते हैं और ये 2 घंटे हम इस काम में लगाए, तो जो हम दूसरे काम में इसको लगाते हैं, मान लो खाना बनाने में या हाउस होल्ड वर्क में, तो उस चीज से ये ऊपर रख करके, क्योंकि उससे थोड़ी सी ऊपर है ये चीज, तो उसके लाइट कॉन्शियसनेस के लाइट में हमने देखा कि नहीं, यहाँ हमारा मतलब यहाँ पे हम इस चीज को करेंगे तो शायद हमारी प्रोग्रेस ज्यादा और अच्छे ढंग से होगी। तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज है कि हमको हर बार जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हर बार हमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा मिनट टू मिनट। क्योंकि अब क्लास भी 12 बजे खत्म हो गई, उसके बाद हमारा क्या ऐसा कर्म होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करें कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो हम आगे बढ़ते रहे, रुकने की बजाय हम आगे बढ़ते रहे। तो इस बात के लिए बस यही कहूंगी कि हमको हर वक्त सचेतन और विजिलेंट रहने की जरूरत है, तभी हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो हम सामने होते हुए भी हमको दिखती नहीं है, कि या हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर दूसरी चीजों का इतना गहरा प्रभाव रहता है कि हमको पता है कि ये गलत है, लेकिन कई बार वो चीजें हमारे बस में नहीं होती, हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, हमारे अंदर इतनी वीकनेसेस होती हैं खुद की। तो इन्हीं वीकनेसेस को हमको अपॉर्चुनिटीज में बदलना होगा। अगर कोई काम हमको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो ये वही मौका होता है जब हमको इनको ओवरकम करना होता है, क्योंकि ये बार बार ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहेगी। तो इसके लिए विजिलेंट रहना है, कॉन्शियस रहना है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, जब ऐसे लगे कि भाई ये हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं, हम बहुत डाउन जा रहे हैं, तो उसी वक्त एक जंप लेने की जरूरत है और कॉन्शियस रूप से इसको करने की जरूरत है, हर वक्त सचेत रह करके, विजिलेंट रह। बस भैया यही सब बचना है। भैया एक एक बात मुझे कहनी थी इसके हाँ संदर्भ में, हाँ जो मैंने अपने, जैसे मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो चीज लगती है जो मैं अपने स्वयं से अनुभव करता हूँ चीजों को। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि आज से 20 बरस पहले जब मैं श्रीमान श्री अरविंद के सोसाइटी से नहीं जुड़ा था, तो उस समय मेरे अंदर एक ऐसी नॉन वेज खाने की बड़ी वो चाह थी। तो ऐसी स्थिति थी कि जैसे ही मैं नॉन वेज को देखता था या घर में बनता था, तब मेरे मुख से लार टपकने लगते थे। लेकिन जब मैं मां श्री अरविंद के शरण में आया और धीरे धीरे मैं इसमें रमता गया, तो चीजें अपने आप ऐसी छूटी कि फिर वो छूटती चली गई। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि फिर से वो चीज मेरे अंदर उभर आई
और उभर करके फिर से वो चीज खाने को मन करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए थे, तो लोगों ने नॉनवेज बनाया, मतलब नॉनवेज में मछलियां बनाया। तब मुझे भी खाने को इच्छा होने लगी और उन लोगों ने भी प्रेरित किया कि खा लो खा लो खा लो, क्या दिक्कत है खाने में, क्या खा लो, क्या दिक्कत है खाने में। तो मैंने सोचा कि अरे यार, पांडिचेरी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कॉर्नर हाउस में भी तो ये सब बनता है, लोग खाते हैं। मैं साधकों को भी देखता हूँ कि वो लोग भी खाते हैं। तो मेरे अंदर एक ऐसा भाव आया कि चलो खाते हैं। अब क्या हुआ कि मैं वो नॉनवेज खा लिया और खाने के 5 मिनट के बाद मेरे अंदर ऐसा वो रिएक्शन हुआ और इतने जोर जोर से वोमिटिंग होने लगा और एकदम मैं इतना वोमिटिंग हुआ कि मैं पस्त हो गया। फिर उसके बाद से मैं तो फिर उसको तो फिर एकदम बिल्कुल वो चेतना से वो चीज गायब ही हो गई कि उसको खाना भी है कभी भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कुछ चेतना में परिवर्तन के कारण हुआ या और किसी कारण हुआ? ऐसा क्या चीज हुआ जिसके अंदर मेरे अंदर ये चीज परिवर्तित हुआ? जो नॉनवेज देख करके मेरे लार टपकते थे, आज मैं उसे देख भी नहीं सकता। तो ये किस किस कारण से हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये आप जो कह रहे हैं। इश्यूज फिर बाद के अंदर प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं, कोई आइडियलिस्टिक नहीं रहते। आप जीवन में धीरे धीरे जब चेतना का विकास होता है, या ये कहें कि जब आप माँ से धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनका संपर्क आपके लिए इतना मधुर होता है। पहले तो वो संपर्क आप जिस समय जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप अपने सेंटर में जाते हैं, कुछ समय वहाँ जो जो एक्टिविटी करते हैं, ये सब ऐसी खिड़कियां हैं या ऐसे आयाम हैं, ऐसे संपर्क सूत्र हैं जिनसे भावनात्मक रूप से, कर्म के रूप में, वैचारिक रूप से आपको ये लगता है कि मैं माँ का कार्य कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको वो लीवर, वो हैंडल, वो आयाम, ये सारे संपर्क सूत्र प्रदान करते हैं। जब आप उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों से जब धीरे धीरे आपको उस चीज़ का आस्वादन आता है, क्योंकि आप उसको, अगर उसमें आपको स्वाद न आता तो आप ये कर भी नहीं पाते। आप कुछ समय तो अनुशासन के रूप में तो कोई चीज़ कर सकते हैं, या जैसे कड़वी दवाई भी मैं लेता हूं तो ये सोच के लेता हूं कि भाई चलो इससे मेरे स्वास्थ्य में लाभ होगा। पर अगर ये पता चल जाए कि ये लेने से कोई लाभ होता नहीं, तो मैं कड़वी दवाई क्यों लेऊंगा। तो वैसे ही अगर माँ का जो आस्वादन है उनकी चेतना का, वो मेरे लिए इतना मधुर और इतना सुखद होता है, तो पहले तो उसके क्षण जो हैं कुछ थोड़े रहते हैं, धीरे धीरे वो जीवन के अंदर बढ़ना शुरू होते हैं, उनका प्रभाव और प्रकाश होना शुरू होता है। जब हम उस चेतना में, अगर ये कहें हम उस संपर्क में रहने लगते हैं, जैसे आपने कोई बहुत सॉफ्ट और अच्छा कपड़ा पहन रखा है, अब आपको कोई कांटेदार कपड़ा पहनाएगा, तुरंत आपका शरीर उसके लिए रिएक्ट करेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कपड़ा पहनना जिसमें कांटे चुभ रहे हों। आप तो वो सुखद वाला टच चाहेंगे। वैसे ही जब ये क्षण आपको माँ की चेतना के, उनके प्रति आप जो भी संकल्प या भाव, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो जितनी चर्चा परिचर्चा हो रही है वो खाली एक वातावरण तैयार कर रहा है आपकी उस सिंसियरिटी के लिए। क्योंकि इस चर्चा से अपने आप में जो शब्द कहे जा रहे हैं, वो तो श्री अरविंद और माँ ने भी इतने सारे शब्द कह रखे हैं, पर वास्तव में तो हम कितना गहन रूप से, इंटेंसली, सिंसियरली उसके अंदर अपने आप को नियोजित कर पाते हैं, तो वास्तव में एक वातावरण बनता है उन शक्तियों को, उन सारी चीज़ों को, जो अंदर हमारे डीपर चीज़ें हैं, उनको बाहर आने का स्थान मिलता है। तो जैसे ही हम बाहरी चीज़ों को अगर ज़्यादा स्थान देना शुरू करेंगे, या ऐसी चीज़ों को स्थान देना शुरू करेंगे जो ये सुखद अनुभव या माँ के साथ हमारा जो संपर्क है उसमें विच्छेद डालते हैं, तो हमको उतने स्तर के ऊपर तकलीफ होती है। और अगर हम लगातार ये काम करते हैं और उसके ऊपर आघात पहुंचाते रहते हैं, तो इवन द मदर में श्री अरविंद कहते हैं कि वो जो ग्रेस है,
वो रिट्रीव कर जाती है, वो चली जाती है, वो आपको बार बार सचेत करती है, सारी चीजें करती है। तो आप जो जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आपके जो माँ के साथ या जो आपकी आंतरिक सत्ता है उसके साथ एक जो सहज संपर्क साधित हो जाता है, उसके बीच में हजारों हजार तरीके की ऐसी चीजें हैं जो उसका जब खंडन करती हैं तो उसको आघात लगता है, उसको तकलीफ पहुंचती है। यही बात हमने शिक्षा में जो पहले कुछ पढ़ा था कि बच्चा जब अपनी उस चेतना में हो जिसमें वो शुभ भाव लिए हो, एक नेचुरल उसके अंदर एक तरीके का सामंजस्य हो, उस चीज में जब कोई ब्रीच होती है, कोई व्यवधान होता है, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। इसी आधार के ऊपर साधना में या आपके जो आंतरिक अभियान है उसमें आप आगे चलना शुरू करते हैं तो इश्यूज आपके लिए जीवन में नैतिक नहीं रहते, प्रैक्टिकल बनना शुरू हो जाते हैं। आप झूठ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, आप इसलिए नहीं बोलते कि आपके जो आप कह रहे हैं जलन लग जाती है पूरे शरीर के अंदर, पूरे बीइंग में, और आपको ये लगता है कि आप जिस एक अवस्था में थे, एक प्योरिटी में थे, आप एक सामंजस्य में थे, आप जिस संपर्क में थे, उसके अंदर एक बाधा आती है जो आपकी आंतरिक सत्ता है उस पर आघात लगता है। और ये ही सच्चा विकास है। जितना ही हम इन चीजों के अंदर निवास करते हैं उतना ही हमारी प्रगति होती है। और ये ही चीज है, ये सुखद अनुभव है या वो टच है, वो ही हमको थामे रखता है। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि आप यात्रा क्यों करेंगे, आप आगे क्यों जाएंगे। साथ ही जब लोग ये कहते हैं कि हमने पहले जो हमारी ये सारी चीजें थी वो छोड़ दी, वास्तव में ये कहना गलत होगा। आप छोड़ नहीं रहे। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने कांटों से लगी हुई जो मेरी जो वो एक जैकेट थी या शर्ट थी या जो मेरा परिधान था वो छोड़ दिया। आप छोड़ते नहीं हैं, आप तो कैसे भी उससे पिंड छुटाते हैं, क्योंकि आपको एक सुखद इतना सॉफ्ट एक चीज मिल जाती है, आपको इतना सुखद है। आपको जैसे ही आंतरिक अनुभव प्राप्त होगा, आपके अंदर सारे शुभ भाव हैं, एनर्जी है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, देखिए आप में एनर्जी भी नहीं होती, काम करने की कोई शक्ति नहीं होती, जगत आपको धूमिल लगने लगता है। जैसे ही आप में एक अच्छा भाव, कोई हृदय में कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा विचार शुभ की ओर, माँ की ओर जैसे ही कोई होता है, कितनी सारी चीजें जो हैं परिवर्तित होने लगती हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल समझदारी का काम है कि उसी चीज से संपर्क बनाए रखना। और हम जितनी भी ये कोशिश है हमारी इसी चीज से है कि उस विषय में खाली एक भावनात्मक रूप में नहीं, भावना तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर ये चेक करने का भी हमको आधार होना चाहिए कि क्या भावना के नाम के ऊपर हमको मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। ये हमको संदेह भावना के ऊपर नहीं, पर क्योंकि हमारी प्रकृति में इतने छल छिद्र हैं उनके ऊपर करने की आवश्यकता है। तो ये जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसा सुदृढ़ आधार पैदा कर देगा कि कोई भी जो लोअर चीजें हैं वो अच्छे अच्छे रूप बना के फिर बाद में इतने भड़कीले तरीके से नहीं आ पाएंगी, वो सूक्ष्म हो जाएंगी। नहीं तो सारे दिन हमारी बुद्धि देखिए कितने अच्छे अच्छे बहाने देती है, और इसी कारण हम उन बहानों के कारण ही जहां अटके पड़े हैं वहां अटके पड़े हैं। नहीं तो क्या हम संतुष्ट हैं जिस प्रगति को हमने साधित किया है अभी तक? जिसमें भी वास्तव में एस्पिरेशन है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रगति हमने की है या जो हम कर सकते थे उसका पेमेंट हमको हमारे जीवन के काल से करना पड़ रहा है, समय से करना पड़ रहा है। जो इतना कीमती जो समय है उससे हमको उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, और वो वापस मिल नहीं सकता। देखिए पैसे के मोल से कोई चीज मिलती है तो वो बड़ी सस्ती है, पर जीवन के मोल के ऊपर आपको जो चीज उपलब्ध हो रही है या जिन स्तरों पे हमको डील करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास अनंत ऐसी भवितव्यताएं, ऐसे सुंदर क्षेत्र हैं, माँ की ऐसी चेतना की प्रगाढ़ताएं हैं, उनकी गहराइयां हैं जो कि आप अपने डीपर मोमेंट्स में सब महसूस भी करते होंगे। तो क्या कारण है बार रुकने का? क्यों हमको इसमें भयभीत होना चाहिए? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमको ये मजबूर करे कि हम अपनी सतही चेतना में रहें। तो ये बात तो हम में से कोई भी बिल्कुल
स्वीकार करेगा कि करने का काम तो यही होना चाहिए, और लोगों ने ये किया भी है, इसलिए हमको तो इसमें डर लगना भी नहीं चाहिए। भाई डर किस चीज से लग रहा है हमको? एक खराब चीज छोड़ के, या एक ऐसी स्थिति को छोड़ के जिसमें आप निःशक्त हैं, आप में एनर्जी नहीं है, आप चीजों के पीछे रहस्य के अंदर जा नहीं पा रहे, जिस जगत में आप रह रहे हैं उसकी वर्किंग आप जान नहीं पा रहे, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनके साथ भी एक तालमेल का ही संबंध है, कोई व्यवहार जो है एक व्यापारिक संबंध है कि आप उनको सुख पहुंचाते हैं, वो आपको सुख पहुंचाते हैं। तो इन सारों में ऐसे क्या ऐसी चीज है जो वरेण्य है? वो तो सच्ची चीज तो जब हम माँ के पास जाते हैं उससे जो हमको प्राप्त होता है, अगर हम ये भी कहें कि यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी माँ के पास जाएं, तो उसमें भी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जो चीजें हमको ये जगत प्रदान कर रहा है और जो चीजें हमको उस चेतना में जाने से मिलती है, तो अगर सौदा भी देखा जाए तो ये तो बहुत घाटे का सौदा है एक निम्नतर चेतना के अंदर निवास करना। तो आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, पर इसीलिए अपना मुद्दा मेन ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमको इस अबोध जो 4 साल की जो क्रिया है चेतना की उसमें बांधे रखती है। भाई ये बात तो समझ में आ गई, पर इससे गंभीर बात तो अब वो रस्सियां काटना रह गई ना। अगर मेरे को जीवन भर भी ये पता चल जाए कि मां से जुड़ना चाहिए जुड़ना चाहिए, पर एक रस्सी भी अगर मेरे को पकड़े हुए है तो वो ज्ञान अकेला काम नहीं देगा मेरे को ऊपर उठने के लिए। मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें बांध रही है, और जिसको मैं कह रहा हूं कि मां का प्रेम, अभी तक वो उसमें इतनी शक्ति क्यों नहीं आ पाई कि मेरे कर्मों को वो उद्दीप्त कर दे, उस सारी चीज को जला डाले जो मेरे निम्न जो क्षुद्र अहम है उसको जलाने के लिए वो पर्याप्त क्यों नहीं है? हमारी जो वर्तमान स्थितियां हैं, क्या तो हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं हैं तो जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं वो इतना प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही? तो हमारी मेन सब चीज लोगों की यही है कि कैसे उसको प्रभावी करें। सबका एक ही मकसद ये है कि उसको और ज्यादा प्रभावी किया जाए, तो हमारे कर्मों के अंदर और ज्यादा माँ का प्रकाश, मतलब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं। हमारे एक्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो कैसे हों। और उसमें यही बात है कि हमने जो धारणाएं बना रखी हैं कि माँ की शक्ति काम करनी चाहिए, हमने ये मान तो लिया, पर एक ऐसे तत्व की धारणा हमने कर ली जिसके बारे में हम जानते नहीं, इसलिए वो प्रभावी नहीं हो रही। तो हमारा सारा प्रयास उस पूरे आधार को तैयार करने का है जिसके कारण हम इन चीजों को जो हमको बांधे हुए हैं वो उसको चेक करेगा वो आधार, और हम हमारे अंदर जो चीजें ये प्रवेश कर जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो उस पर ब्रेक लगाएंगी। धीरे धीरे कुछ चेक पोस्ट निर्धारित होंगी, तो हर कोई आपके अंदर बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। भाई मेन उद्देश्य तो हमने मान लिया पर वो हो नहीं पा रहा। यही हमारे साथ सबके साथ एक ज्वलंत प्रश्न हम सबके लिए जिनमें भी एस्पिरेशन है उनके साथ है। तो ये बात तो नंद किशोर जी शायद बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ भैया ठीक है। स्नेहा, इसमें अगर कोई बात है तो, नहीं तो जीतू आपके पास कोई बात है तो। स्नेहा और फिर जीतू। ना। ठीक है, स्नेहा। नहीं भैया। अच्छा, इसमें अब एक ऐसी चीज, हालांकि इतनी ज्यादा चीजें थी इस विषय में, मैं पूरे सप्ताह काम करता रहा हूं और बहुत ऐसी चीजें हैं, पर उसके साथ एक सर्टेन बैकग्राउंड की जरूरत है, प्लस अपन एक सर्टेन अपने जो परिप्रेक्ष्य है उससे बाहर, संदर्भ से बाहर भी ज्यादा नहीं जा सकते, जितना हम उसको समाहित कर सकते हैं। अपराजिता, कोई बात कहनी है आपको? हाँ भैया। हाँ भैया जैसे थोड़ी देर पहले स्नेहा ने कहा कि हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है या विजिलेंट होने की जरूरत है।
और फिर उसके बाद नंद किशोर अंकल ने वो अपना नॉन वेज वाली बात कही। तो इससे तो ये समझ में आता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें कि हमारी चेतना डेवलप हो रही है, हम कितना भी ये सत्संग कर लें या पढ़ें, वो तभी होगा जब उस टाइम से जब मदर चाहेंगी। तो हम सब क्या बेकार कर रहे हैं? हम डेवलप भी हो रहा है या नहीं, आपको ये कैसे हमें पता मदर नहीं चाह रही है? आपके हाँ, अंदर जो यही स्ट्रीम में कि फिर तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चले कि मदर चाह रही है नहीं चाह रही है? पर आप अभी कर्म तो कर ही रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं आप। हाँ, अभी कर्म करना तो आपने बंद नहीं कर दिया। या आप भगवान बुद्ध की जैसे किसी वृक्ष के नीचे जाके तो नहीं बैठ गए कि जब तक मेरे को ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं कर्म नहीं करूंगी, और जब तक मेरे को बिल्कुल स्पष्ट कोई इस तरीके की अनुभूति नहीं हो जाती। तो वो तो एक अलग सिंसियरिटी की बात हुई। पर अभी भी हम एक उचित अनुचित का निर्णय का भान तो रखते हैं कि जीवन में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। भाई, हमको जो भी साधन दिए गए हैं हमको तो वो ही काम में लेने पड़ेंगे। मेरे को जो भी प्रकाश विवेक का, डिस्क्रिमिनेशन का जो भी मेरे को दे रखा है, विवेक शक्ति आज मेरे को जो भी माँ ने दे रखी है, उसी का उपयोग करके मेरे को ये तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि भी ये सर्टेन चीजें तो माँ को अच्छी लगनी चाहिए, ये सर्टेन चीजें जो हैं वो माँ को अच्छी नहीं लगेंगी। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तुरंत ही, अगर आप ऐसे स्क्रूटिनाइज करोगे तो बहुत सारे काम तो तुरंत आप खुद ही जान जाओगे कि भी नहीं, ये तो माँ की चेतना में नहीं होना चाहिए। आप में अगर इनडिसिप्लिन है तो वो तो माँ कभी नहीं चाहेगी कि आपके अंदर अनुशासन न हो। आपको अगर भोजन का अनुशासन नहीं है, सोने उठने बैठने का अनुशासन नहीं है, फिर हम जिन गुरु की बात कर रहे हैं, श्री माँ और श्री अरविंद, शायद जितना तरीके से उन्होंने पद्धति का निरूपण किया है ऐसा तो किसी ने नहीं किया। माँ ने अपने वॉल्यूम्स के अंदर व्यावहारिकता में जितना गई है माँ, वो तो एक एक डिटेल के अंदर गई है कि आपको क्या करना चाहिए, नींद में आपको क्या करना चाहिए, कर्म आपको कैसे करना चाहिए। तो उसमें हमारे लिए डाउट का तो कोई विशेष इशू रह ही नहीं जाता। श्री अरविंद ने सारी चीजों का निरूपण किया है। माँ ने डिटेल के अंदर व्यावहारिक रूप से उसको एक एक चीज, शिक्षा में क्या करनी चाहिए। देखिए, हम खेल के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो जीवन की एक एक छोटी बड़ी चीज के विषय में, हम वस्तुओं को संभाल के कैसे रखें, मतलब आध्यात्मिकता के अंदर और किसी के बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो हमको डिटेल्ड गाइडेंस नहीं दे रहे, पर माँ और श्री अरविंद के पास तो ऐसी कोई हम बहाने की या कोई बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो एक एक चीज के विषय में इतना स्पष्ट रूप से कहा है, तो इसमें तो कोई संदेह की संभावना नहीं रह जाती। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो बता रही है कि आप ये कीजिए, और जब आप सिंसियरली करते हैं तो माँ आपको जो उचित अनुचित की प्रेरणा है वो स्पष्ट रूप से करवाती हैं। भाई, थोड़ा बहुत तो आप माँ के ऊपर भी छोड़िए, वास्तव में तो माँ ही प्रेरणा दे रही है। जो लोग भी गए हैं अपने कोई खुद के साधनों से थोड़ी गए हैं। उनको ऐसा भान जरूर हो सकता है कि वो अपने साधन से जा रहे हैं, पर वास्तव में आप हमेशा ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति अगर इस मैनिफेस्टेशन में आया है तो वो इंडिविजुअल वास्तव में उसकी अंतरात्मा है, जिसने एक पर्टिकुलर जो भी व्यक्तित्व धारण किया है, उसको जो जो अनुभव लेने हैं उसके अनुकूल व्यक्तित्व धारण किया है, और वो अपने अनुभव लेती है। इसलिए आपको कोई भी जो चीज लगती है कि ये माँ की ओर ले जाती है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कैसे सोच लेते हैं कि भी माँ ऐसा सोच रही है, ऐसा नहीं सोच रही है। आपको जो लगता है कि माँ की तरफ ये ले जाने वाले काम है, निश्चित रूप से वो अभी करने चाहिए, और जो नहीं ले जाना चाहिए या जिसमें कंफ्यूजन है उसके विषय में आपको चर्चा परिचर्चा से भी पता चल सकता है। और माँ और श्री अरविंद की जो राइटिंग्स है उनमें तो शायद ही कोई उसमें संदेह बाकी रहता हो। उसमें तो इतने प्रश्नों के जितने की मनुष्य जाति ने शायद अभी तक न सोचे हों, उन सब के उन्होंने आगे तक के उत्तर दे रखे हैं। श्री अरविंद ने यही तो कहा कि मैंने एक मानसिक रूप से और सारा निरूपण जो जो जरूरी है वो सारा कर दिया, और ऐसे लगता है 1000 वर्ष जो आगे मनुष्य जाती है उसके लिए भी सारे मैंने तो निरूपण करके छोड़ दिया है। इससे ज्यादा की जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि किसी ने पूछा उनसे
कि जी आप एक मेंटल स्तर के ऊपर आप ये लिखते हैं, आप सुप्रामेंटल लैंग्वेज में लिखते तो क्या होता? वो कहते अभी लोगों को ये भ्रम है कि वो समझ रहे हैं, बाद में ये भ्रम भी नहीं होता कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं। तो जिन मूल चीजों को शासन के विषय में, समाज का व्यवस्थापन कैसे हो उसके विषय में, मानव के जो सत्ता है उसके विषय में श्री अरविंद ने जितनी चीजें कही है, हम तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे उनको। तो हमारे साथ ये कोई भी प्रश्न या ये समस्या उठती ही नहीं है। आपको जो लगता है कि ये माँ की ओर ले जाने वाली चीज है, निश्चित रूप से वो करने लायक है, क्योंकि आपका भाव शुभ है। आप जो सोच रहे हैं वो एक कम से कम माँ के निहित सोच रहे हैं, इसलिए उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसमें जो भी अशुद्धि होगी या उसका जो विकास करना होगा वो माँ अपने आप करवाएंगी। वो हम माँ के प्रति खुला रखते हैं। आपने आज जो एक सर्टेन कंस्ट्रक्शन बनाया कि ये चीजें तो माँ के तरीके से होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन माँ धीरे 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 उसमें अगर विकसित होना होगा तो वो सांचों को बड़ा करेगी, उनको नया रूप देना होगा तो उन सांचों को नया रूप भी देगी। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। पर ये भाव कि ये मैं माँ के लिए कर रहा हूं, ये तो एक केंद्र के अंदर निश्चित रूप से रह सकता है और रहना ही चाहिए। और वो अपने आप कर्मों का सही तरीका है कि ये माँ के निहित में कर रहा हूं, इसी से तो शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आधार क्या होगा? आधार ही नहीं होगा। अपराजिता। हाँ भैया। हाँ भैया, एक प्रश्न पूछना था मुझे आपसे। हाँ जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो जो सच्चाई के साथ इस पथ पर आगे थोड़ी थोड़ी करके कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग चेतना है, और वो चेतना, अगर वो सराउंडिंग चेतना उसको बार बार नीचे खींच करके गिरा देती है, तो उस ऐसी अवस्था में उसे कैसे, किस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए अपने सराउंडिंग चेतना के सामने? ये असंभव बात है। आप जो कह रहे हैं वो असंभव है, क्योंकि इसी के लिए एक उदाहरण आता है कि एक मुनि थे। उन्होंने कहा ये जगत जिस तरीके का है ये हमेशा नीचे ही नीचे लेके आता है हमको। हम आंखों से देखते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि चीजों के बारे में कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस जगत के अंदर रहने की बजाय चलो जल के अंदर समा जाता हूं। और वो जो है नदी के अंदर चले गए, क्योंकि योगी थे। उन्होंने कहा भाई ये मेरे लोअर इंपल्सेस आते हैं, इनको अपन छोड़ देते हैं। तो इनका क्या तरीका करें कि इनको एक ऐसे स्थान पे चले जाएं कि इसकी कोई संभावना ही ना हो। तो वो नदी के अंदर गहराई में चले गए। अब वहां उन्होंने मछली को और मत्स्य जो जो नर है और मादा को, उनको समागम करके देखा, और वहीं उनके काम वासना पैदा हो गई, और बाहर आके उन्होंने वही क्रिया करनी शुरू कर दी। तो आप ये बताइए कि जो आत्मा यहां मैनिफेस्टेशन के लिए आई है वो क्या ऐसे छिपती फिरेगी? आप कहां तक छिप सकते हैं? अरे भाई, बाहर कोई चीज से तो आप शायद छिप सकते हैं, पर यह भाव तो उनके अंदर जागृत हुआ ना। इसीलिए जो श्री अरविंद कहते हैं कि मैन की मैनहुड इस चीज के अंदर है, आपका पौरुष वास्तव में इस चीज के अंदर है कि आपके जो लोअर इंपल्सेस हैं उनके आप कितना संयम कर पाते हो, उनके ऊपर अंकुश लगा पाते हो। क्योंकि वो तो आपको 24 घंटे बांधे हुए हैं, आप एक ऐसी कैद के अंदर हैं। तो जो आप बहाना बना रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, बाहरी चीजें ऐसी हैं, तो वो तो मैंने पहले भी आपको कोटेशन पढ़ के बताया था। माँ कहती है कि जो ऐसे बहाना बनाते हैं कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, बाहरी वातावरण ऐसा है जो मेरे को अपने उद्देश्य की ओर जाने नहीं दे रहा, या फिर बार बार मेरे को नीचे ले आता है, वो दे आर डंकीज, वो गधे हैं। माँ ने शब्द काम में लिया डंकीज। तो इसलिए ये एक असंभव चीज है। आप जिन परिस्थितियों में हो वो चुनाव आपकी आत्मा ने किया है, इसलिए आप उन परिस्थितियों में हो। और अगर उन परिस्थितियों को बदलने से आप ऊपर जा सकते
तो कोई कारण नहीं है कि आपको उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो साधना से आप बदलाव किस में करेंगे? अगर वो परिस्थितियां आपको ऊपर जाने से रोकती हैं, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र, ऐसा कौन सा एरिया, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां ऐसे विलक्षण आत्माएं न हुई हों, जो इन सारी चीजों को छोड़ के अपने उद्देश्य तक न गई हों? आप अपने प्रांत में भी ऐसे लोगों को देखते होंगे, तो उनके साथ परिस्थितियां क्या अलग थीं? या जो लोग जहां भी हुए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने जिस उद्देश्य को हम लेके चल रहे हैं, उसकी सिद्धि कहीं तो बैठ के की होगी। अगर ये हम कहते हैं कि जंगल में जाके या इन्हीं परिस्थितियों में या इन स्थितियों में जाके ही हम इस चीज की सिद्धि कर सकते हैं, तब तो जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो ऐसा काम का उद्देश्य है भी नहीं। फिर अगर पर्टिकुलर तरीके से कि आप ऐसी भाव भंगिमा करें, ऐसे मकान में रहें, ऐसे लोगों के बीच में रहें, तो ही आप माँ का काम कर सकते हैं, तो फिर ऐसी माँ वरेण्य भी नहीं होनी चाहिए जो ऐसी परिस्थितियों में न जा सकती हो। तो इसलिए ये प्रपोजिशन या जो इक्वेशन आप बात कर रहे हैं वो एक असंभव चीज है। जिन भी परिस्थितियों के अंदर आत्मा आई है, वो वहीं अपनी संसिद्धि करने के लिए आई है, और उसको उन परिस्थितियों से छिपने की नहीं, वो उन परिस्थितियों को काम में लेके तो जाएगी आगे। आप अगर विकास की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में आप क्या सोचते हैं, क्या विकास करेंगे आप? ये परिस्थितियां हैं जो आपको क्वालिटी चेक करती हैं, नहीं तो विकसित तो आप हैं ऑलरेडी। अरे भाई, मेरे सामने कोई लालच की कोई ऐसी चीज आती ही नहीं, तो मैं तो लालच से ऊपर उठ गया आपके तरीके से। तो पर वो स्थितियां तो अराइज तब होती हैं जब मेरे सामने वो चीजें आती हैं जो अंदर से वो भाव उत्पन्न करती हैं। क्रोध की कोई बात आपके लिए हो ही नहीं और सब कुछ वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, तो इससे ये थोड़ी अर्थ निकलता है कि आपने क्रोध पे विजय पा ली। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों के अंदर आप हैं वो आपको नीचे लेके आती हैं, ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से। वो आपको क्वालिटी चेक करती हैं, जिससे कि आप कोई एकांगी विचार को लेके आगे न चले जाएं। आप ये न सोच लें कि नंद किशोर जी सिद्ध हो गए, क्योंकि ऐसी सिद्धि तो आपको एक छोटा सा क्रोध है या कुछ भी है, वही आपको नीचे डाल देती है। देखिए, ये सारी बातें इसीलिए अब आप माँ और श्री अरविंद को पढ़ते हैं तो कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई, कितनी लॉजिकल सुसंबद्ध नजर आती हैं। तभी वो कर्म को इतना ज्यादा प्राधान्य देती हैं। आश्रम में जो प्राधान्य दिया जाता है कर्म को, वो इसीलिए दिया जाता है। नहीं तो आप अपनी सब्जेक्टिव चेतना में रहना शुरू कर देते हैं, आपको आंतरिक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, आपको सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, पर आप जो जो संसिद्धि है, जो मैनिफेस्टेशन है, उनसे आप दूर हट जाते हैं। तो फिर आत्मा का जो यहां आने का पर्पज है वो तो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। इसलिए ये अच्छा है कि हमारी परिस्थितियां जो है ना, वो सारी की सारी हमको नीचे गिराती है, हमको चेक करती हैं, वो हमको मजबूर करती हैं कि हम आगे जाएं। और वास्तव में तो वो परिस्थितियां या जिनको आप कह रहे हैं वो ऐसी चीजें हैं, वही तो डिटर्मिनेंट्स हैं आपके आगे बढ़ने का। फिर मानक क्या होगा? नहीं तो आपका आधार क्या है कि हम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? आपको कैसे पता चलेगा? आप किस चीज को बोलेंगे कि आप आगे बढ़े हैं? तो इसलिए ये तो आवश्यक है। और अगर आप छोड़ सकते हैं उनको और कोई दूसरी जगह जाने की आपके पास कोई ऑप्शन है, तो आपको वो ऑप्शन स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आगे तो हम बढ़ते ही हैं। चेतना के विकास के साथ साथ हम उन परिस्थितियों को, हम उसी स्थान में रह के भी परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल जाती हैं। उसी आश्रम में श्री मां रह रही थी, उसी आश्रम में श्री अरविंद रह रहे थे, पर वो जिन जगतों के अंदर वो रह रहे थे और जिन जगत के अंदर एक आम व्यक्ति उसी स्थान के ऊपर, चाहे उसी रूम के अंदर श्री अरविंद बैठे हैं और कोई भक्त उनको प्रणाम कर रहा है, दोनों एक स्थान के अंदर भी बैठने के बाद भी बहुत अलग अलग जगतों के अंदर निवास कर रहे हैं। इसीलिए वहां बैठ के भी श्री अरविंद पूरे विश्व की नियति को भी बदल रहे थे, उसको निर्धारित कर रहे थे, जबकि हम अपने जीवन की दिशा और दशा को भी बदल नहीं पा रहे। तो इसका मतलब
सारी चीजें अंदर से उसका निर्धारण हम जिस जगत को सोच रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा, तो हम इस जगत के दायरे को बदल सकते हैं। इसमें अगर कोई बात है तो ठीक है, नहीं तो इस विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं तुमसे शेयर करता हूं। जो हम ये बात कर रहे थे, जो चेतना के अंदर की अबोध चेतना, और वो है, हालांकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें मैंने देखी हैं, पर अब कितनी की चर्चा करी जाए, तो एक सूक्ष्म रूप से थोड़ी बहुत आपसे शेयर करी जा सकती हैं। अगर कोई अभी किसी की बात है तो पहले वो लेते हैं, नहीं तो उससे शुरू करते हैं। नंद किशोर जी। हाँ भैया, शुरू कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रश्न जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो चेतना का विकास, एक इसमें जो प्रश्न आया आपके कि जो अबोध 4 साल की चेतना है और एक राइप कॉन्शियसनेस, तो एक विषय को तो बार बार सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई राइप कॉन्शियसनेस वो है। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं जो आप लोग कह रहे हैं, हालांकि इसको देखने के और बहुत आयाम हैं, पर उसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत है। इसलिए एक चीज मैं आपको, ये जो अपन ने अपनी गीता के अंदर एक कमेंट्री के अंदर दी है, वो आप बार बार इसका चिंतन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो औरों के लिए भी सूत्र है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग आयाम हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जुड़े हुए तो सारे के सारे ही हैं, किसी से अलग चीज नहीं है। अब इसके अंदर देखिए, मूलभूत समस्या ये है, आप ये कहते हैं मां की हम विल से जुड़ते हैं, पर हमारा जो व्यक्तित्व बना हुआ है, हमारे मन है, प्राण है और शरीर है, और इनकी अपनी अपनी प्रकृति है। आप कितनी भी आइडियलिज्म कर लें, शरीर की अपनी प्रकृति होती है, प्राण की अपनी प्रकृति है, और मन की अपनी प्रकृति है। तो इनका जो दृष्टिकोण है चीजों को, जगत को देखने का, उनके अंदर क्रिया करने का, वो एक मूलभूत तरीका है। आप में कितनी भी एस्पिरेशन है, पर समय के अंदर आपके शरीर को अगर लगता है कि मेरे को सेंसेशन हो रहा है, पीछे से मेरे को आग जला रही है, तो तुरंत वो आपको ये बताना शुरू कर देगा कि मेरे को पीछे से कोई चीज जला रही है। प्राण अपने अलग तरीके के संवेदन देना शुरू कर देगा, मन अपनी तरीके की चीजें करनी शुरू कर देगा। तो आप अपनी जो उपकरणीय सत्ता है, आपको जो ये यंत्र मिला है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने के बाद तो फिर आपके पास आधार भी क्या रह जाता है। अगर आप कहते हैं मां की चेतना, मां की शक्ति, मां की विल, पर जुड़ोगे किस चीज से, उसका आधार क्या होगा? तो जिस आधार के द्वारा आप इससे जुड़ते हैं, वो आपकी है ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और उनकी अपनी अपनी प्रकृति है, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए अगर आप ये सोचें कि आप उन बंधनों से बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले इनकी प्रकृति जाननी पड़ेगी। आपको शरीर की कैसी प्रकृति है, प्राण की कैसी प्रकृति है, और मन की कैसी प्रकृति है। आपने अगर समर्पण भी कर दिया मां को, पर समय पे नींद आती है, आप क्या करेंगे उसका? या आपके बहुत तेज दर्द कहीं हो रहा है और आपके बहुत गहरा भाव उठ रहा हो, तो भी आप क्या करेंगे उसका? मैं अगर पांव से आज चल नहीं पा रहा और बहुत मेरी इच्छा है कहीं जाके मां के लिए कोई युद्ध लड़ने की, तो अभी तो मेरा शरीर मेरे को साथ नहीं दे रहा। तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, और वास्तव में तो हम जगत को जिस रूप में अभी देख रहे हैं, वो इन चश्मों से देख रहे हैं, हमारे शरीर के और उसकी प्रवृत्ति के, हमारे प्राण के और प्राण की प्रवृत्तियों के, मन और इसकी प्रवृत्तियों के। तो ये मूलभूत जब तक हमको चीजों की और उनकी प्रकृति का पता न हो, तो खाली ये कह देना कि मां की चेतना से हम जुड़ जाएं, वो काम करें, तो हम वो कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे। ये तो सही बात है कि वो उनको काम करना चाहिए, पर अगर आप इन तीनों को इग्नोर कर दो और ये अपने तरीके से आप एक तरफ चलना चाहें, पर आपके जो घोड़े हैं वो आपको दूसरी तरफ चला के लेके चले जाते हैं, और आपको अगर ये पता ही नहीं हो कि आप सवार हो घोड़ों के ऊपर जो आपको ले जा रहे हैं विपरीत दिशा में, आप चाह रहे हैं, आपके घोड़े आपकी मान नहीं रहे। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो है कि उद्देश्य साफ होने के साथ साथ
भाई धीरे भी चले तो भी घोड़ा कम से कम उस दिशा में तो चले जिस दिशा में आप चाहते हो। तो अब ये तीनों आपको कैसे बांधते हैं? जो आपका शरीर है उसकी प्रकृति है तमस प्रधान, जो प्राण है उसकी प्रकृति है रजस प्रधान, और जो आपकी बुद्धि है वो है सात्विक। ये तीनों आपके जो मेन भाव है, अगर ये कहें अंतरात्मा का भाव है अपने आप को माँ को दे देने का और उनकी कृपा को अपने इन सब चीजों के थ्रू रिफ्लेक्ट करने का, एक्सप्रेस करने का, तो इनको बांधते कैसे हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स की प्रवृत्तियां? तो यहां प्रश्न यह है कि सत्व, रजस और तमस किस तरीके से आत्मा को बांधते हैं, ये बांधते कैसे हैं? अगर हम धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश करेंगे तो और इफेक्टिवली ये जो एक्सप्रेशन हमारा आत्मा अंतरात्मा का है उसको इफेक्टिविटी मिल जाएगी आपके यंत्रों के अंदर। इसे देखने का एक दृष्टिकोण तो यह है कि बद्ध जीव जो आप बाउंड हो, बंधे हुए हो, सारे दिन यंत्रवत चालित है। आपको भूख लगी, कितनी भी एस्पिरेशन है, अब क्या करो आप? या आपके जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, उस टाइम एस्पिरेशन आपकी जो है बिल्कुल काफुर हो जाती है, उड़ जाती है। या आपके कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, विचारों की ट्रेन तो सारे दिन चलती रहती है। तो यह अंदेशा तक भी नहीं होता कि आत्मा जैसी किसी चीज का अस्तित्व है भी। अरे भाई, सामान्य जीवन में हम जैसी क्रिया करते हैं, क्या सारे दिन में कोई हमारे भाव आता है कि आत्मा भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है? हमारे सारे दिन के क्रियाकलाप में आत्मा और उसका कंसिडरेशन हमारे एक्ट्स को कितना प्रभावित करता है, कितना स्थान रखता है? जैसे एक विराट भवन के अंदर हम भगवान को एक छोटा सा स्थान, कोई छोटा सा दे के भी कहते हैं देखिए हमने भगवान को एक स्थान ऐसा भी दिया है, उतना भी स्थान शायद हम आत्मा को दे नहीं पा रहे हमारे पूरे दिन के अंदर। तो इसलिए ये तो भाव भी नहीं उठता कि आत्मा को या इस चीजों को हमारे इन मन प्राण शरीर ने बांध रखा है। पहले ऐसी चीज का भान होना आवश्यक है जिसे कि सत्व, रजस और तमस तीनों ने बांध रखा हो। पहले ये तो हम कॉन्शियस हों कि ऐसी कोई चीज है भी, आत्मा या अंतरात्मा जैसी आप में कोई डीपर चीज है जिसके अंदर आपकी ये चीजें तो व्यवधान डाल रही हैं, बाधा डाल रही है, या कम से कम अपना रंग तो डाल ही देती हैं। आप में कितनी भी एस्पिरेशन है, फिर भी जब भोजन करते हो आप में तंद्रा आनी शुरू हो जाती है, आलस्य आना शुरू हो जाता है। आपकी जितनी एस्पिरेशन होती है धीरे धीरे देखिए भारीपन आ जाता है उसके अंदर, आपको नींद आने लगती है। फिर उतना ही उसमें मेहनत की बात हो जाती है। आप पहले दिन कोई एस्पिरेशन लेके सोते हैं, दूसरे दिन फिर वही बातें, फिर वही चीजें, वही स्थितियां, वही सारी चीजें। तो एक विशालतर दृष्टिकोण से देखें तो हम किस हद तक बंधे हुए हैं इन चीजों से, इस बात का तो इसी से पता लग जाता है कि आत्मा के होने के बावजूद भी, मतलब हम वास्तव में अंतरात्मा हैं और वो एक्सप्रेस कर रही है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, तो भी उनके आत्म स्वरूप में न देखकर हम चीजों को उनके सच्चे स्वरूप में नहीं देखते। व्यक्तियों से डीलिंग है, वो भी हम उसको क्या तो अपने कोई शरीर के रूप में देखते हैं, या हमारे विचारों की, हमारी धारणाओं की जो हमने रूपरेखाएं बना रखी है उन तरीकों से उसको देखते हैं। तो यदि गुरु की कृपा हो या जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जो हमें इसका भान करा दे कि आत्मा जैसी किसी चीज की सत्ता है। आप किसी चीज के संपर्क में आते हैं, आप पौंडीचेरी गए, आपने माँ की कोई चीज पढ़ी, या किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना हुई, कोई किसी व्यक्तित्व से मिलना हुआ, तो ऐसा लगता हाँ हम जो सामान्य जीवन या जिस तरीके का यांत्रिक जीवन जी रहे हैं उससे भी अलग कोई चीज है, और हम उसके संपर्क में आ जाएं, तब यदि हम ध्यान से देखें तो पता चल सकता है कि किस प्रकार सारे क्रियाकलाप में तमस अपना प्रभाव डालता है, रजस अपना रंग चढ़ा देता है और सत्व अपना प्रभाव डाल देता है। तमस अपनी निष्क्रियता, तमस क्या करता है, निष्क्रियता ला देगा।
आप कोई चीज में कंसंट्रेट करना चाहते हो, उसमें अरुचि ला देगी। पढ़ाई करना चाह रहे हो, बुद्धि के अंदर ऐसे आपके बादल आने शुरू हो जाएंगे, या कोई ऐसी चीज होगी तो आप तुरंत ये कह देंगे भाई माँ की कृपा से अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में आप उसमें प्रवेश नहीं करना चाह रहे। आपकी बुद्धि है, उसकी तामसिकता उस चीज के अंदर प्रवेश नहीं करना चाह रही, इसलिए वो आपको क्या कहती है भी माँ की कृपा से अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वास्तव में माँ की कृपा के सहारे अपने आप को छोड़ रहे हो, बाकी माँ की कृपा के बहाने आप अपनी उस तामसिकता को, बौद्धिक तामसिकता को ढकने की कोशिश कर रहे हो, जो चाहती नहीं कि चीजों की गहराई में जाए, उसके मूल में जाके देखे कि समस्या क्या है। तो तमस अपना रंग चढ़ा देता है, वो निष्क्रियता ले आता है, भारीपन लेके आ जाता है, किसी कार्य में उत्साह के अभाव का रंग डाल देता है। भाई आप किसी के उत्साह है, माँ आ रही है, माँ के लिए ये करना है, आज माँ का दर्शन डे है, उसके लिए ये करना है। तामसिकता क्या कहेगी, अरे भाई इतना करने की क्या जरूरत है, थोड़ा शांति से ये कर लो। आपकी इंद्रियां क्या कहेगी, चलो ये तो हो गया, आप चलो इसके अंदर चाय है, समोसा है, उनकी व्यवस्था करो। तीसरा कुछ और कहेगा, चौथा कुछ और कहेगा। आप देखिए उसके अंदर क्यों कोई कोई चीज का प्रभाव है, उसकी शक्ति है, नष्ट हो जाती है। इन्हीं चीजों से तो नष्ट हो जाती है। उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो ग्रेस है कोई चीज की, इन्हीं चीजों से तो मारी जाती है। ये तो हो गया आपकी तामसिकता। रजस अपनी क्रियाशील प्रकृति को, अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अधिकार जमाने के रंगों को उसके ऊपर डाल देता है। और राजसिकता क्या करेगी, सोच विचार करने का टाइम ही नहीं देगी, कहती फटाफट करो, जल्दी करो। और अपनी इच्छाएं डाल देगी उसके ऊपर, अपनी कामनाएं हैं वो उसके अंदर मिला देंगी, अपनी वासनाएं मिला देगी। और जो पजेस करने का, क्योंकि मेरी जमीन है, आश्रम मेरी जमीन के ऊपर बना हुआ है, देखिए मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मतलब घोर रूप से बाहरी चीजें तो छोड़िए, जो सूक्ष्म चीजें हैं उसके अंदर भी ये अपना रंग डाल देते हैं। और सत्व क्या रंग डालता है, वो अपने विचारों के रंग डालता है। जैसा भी उसका अपना स्वरूप है, उस अनुसार सभी कुछ को रंग देता है। आपके जो विचार हैं वो ऐसे रंग देते हैं। आप देखिए कोई भी आपकी भाव है, उसमें ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी मिली रहती हैं। आप अपनी सारी क्रियाओं को अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे, मेन चीज भाव कोई माँ का कुछ आया, और ये तो अरे बाप रे, कर्म तक आते आते तो इसका पता नहीं क्या हो गया। जो केसर चली थी कहां से, अब आते आते केसर तो रहा नहीं, पता नहीं क्या बन गया उसका। उसकी जो खुशबू है, जो माँ की कृपा है, जब उसको एक कोई अपन अभियान लेके चलते हैं और उसके लिए कोई संस्था का निर्माण करते हैं, सब एक कॉमन एस्पिरेशन लेके भी चलते हैं, पर देखिए धीरे धीरे कैसी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं उस कम्युनिटी के अंदर। ऐसी कम्युनिटी के अंदर जो आध्यात्मिक अभिप्सा लेके चलती है, उसमें भी ऐसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ईगो को लेके या अपने अधिकार को लेके, कि ये देखते हैं अरे ये चली तो कहीं और से थी बात, मूल तो इतना आध्यात्मिक था, और अब इसका क्या रूप हो गया। ये सारे समय हम अपने शारीरिक सुख भोगों को भोगने का प्रयत्न करते हैं, अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, या फिर अपने विचारों आदि को थोपने की तथा पोषित करने की कोशिश करते हैं। पर अब इसके अंदर मेन जो अपना प्रश्न है कि ये तो हम सारों को पता है इस चीज का, ये तो थोड़ा बहुत भी हम में से जो विकसित है वो ये समझ पाता है कि आपकी डीपर एस्पिरेशन के अंदर ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, और जो उसकी पवित्रता है उसको लास्ट में उसका ऐसा रूप बना देती हैं, जैसे कि कोई बच्चा कोई बहुत सुंदर सीनरी देख के, और किसी बच्चे को अगर ब्रश पकड़ा दी जाए, कोई अबोध बच्चे को, अगर वो कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो तो वो उसका एक बहुत भद्दा रूप ही बना पाएगा। जिसका हाथ सधा हुआ नहीं है, और उसको कोई ऐसी फिगर बनाने को दे दी जाए कि भगवान कृष्ण की आप बनाइए, तो उनकी जो सुंदरता है उसको कितना ला पाएगा, वो तो एकदम भद्दा बना देगा।
वैसी जो आपकी जो मूल एस्पिरेशन जो शुरू में चली थी या जो मूल भाव था, उसमें ये सारी चीजें अपना अपना रंग डाल देती हैं। तो जब तक हमको इन चीजों के बारे में सचेतनता न आती हो, तब तक अगर हम जीवन भर भी ये कहते रहें कि हम माँ की चेतना के तरीके से चलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो भी उसमें इफेक्टिविटी कभी भी नहीं आ सकती। देखिए, आपने आपके कोई बीच के अंदर कहीं से कोई आपके पास पकवान आ रहे हैं, पर बीच में कोई ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहां ऊपर से कोई नाला खुला हुआ है। जब तक आप वो नाला बंद नहीं करते, तब तक तो वो पकवान मंगाना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वो आपके भोग लगाने के लिए तो उपयोग का हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर विवेक का प्रोटेक्शन लगाया जाए कि, या माँ की जो शक्ति है उसका प्रोटेक्शन का उस पर कवच लगाया जाए कि पहले तो ये चीजें प्रभावित न करें, और धीरे धीरे पवित्रता और वो सारी चीजें बिल्ड की जाएं, विवेक बिल्ड किया जाए। जो ऐसे हमारे अंदर नाले खुल रहे हैं, तो जो भोग भगवान के लगाने का है, प्रसाद चढ़ाने का है, आप ऐसा अशुद्ध प्रसाद कैसे चढ़ा सकते हैं? तो वो जो पकवान या जो प्रसाद चलता था, अगर बीच में कोई ऐसी गंदगी की नालियां या ऐसी कोई चीज खुली हो, तो वो तो माँ को निवेदित करने के लिए बचता ही नहीं है। इसीलिए आपका जो भाव है वो कर्म तक आ नहीं पाता। ये इसका बहुत सीधा सीधा कारण है। तो हमको इसके ऊपर प्रैक्टिकल में काम करना पड़ेगा, मूलभूत तरीके से काम करना पड़ेगा। खाली ये कह देना इनफ नहीं है, क्योंकि सब जगह तो खाली ये बोल के लोग बस जाते हैं कि देखिए माँ करेगी, माँ की कृपा से सब होगा। ये कहने से वास्तव में आप ये बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, वो चक्कर आके गिर गया, तो आप माँ की कृपा का इंतजार करने की बजाय पहले एम्बुलेंस को फोन करते हैं या नजदीकी डॉक्टर को फोन करते हैं, या आप जो भी क्रिया जरूरी होती है वो तुरंत करना शुरू कर देते हैं। पर उससे गंभीर चीज है आपके जीवन का उद्देश्य जो आप लेके आए हैं, उसके लिए आप ये कहते हैं माँ की कृपा। तो इससे तो मक्कारी नजर आती है ना हमारी भाई। इससे कितना स्पष्ट नजर आता है ये कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, कितनी गहरे रूप से एक परवर्सिटी है हमारे अंदर। कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में मूलभूत रूप से काम नहीं करना चाह रही है, वो काम करने देना चाह ही नहीं रही है। इसलिए वो आपको बहुत सुंदर रंग दे देगी। और उससे बुरी बात क्या होगी, जब धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिकल ये कर भी पा रहे हैं, तो आपको ये लगेगा अरे आप तो दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं, अब आपको ऐसी चीजों की जरूरत क्या है। भाई, जो चीजें, जो शक्तियां पूरे विश्व को चला रही हैं, उनको बहुत अच्छे से प्यादों के रूप में काम में ले रही है, आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि आप उनसे बच गए हैं? आपके पास ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो आपको बचा लेगी? ये माँ ही है जो आपको बचा सकती है, ये तो निश्चित बात है। पर आप जिसकी गोद में हो, वो माँ की गोद है या नहीं है? आपने भावनात्मक रूप से निश्चित रूप से ये मान लिया कि आप माँ के शरण में हैं, उनकी कृपा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। पर अगर माँ को आपके टीका लगाना है, आपके दर्द करना है, चीरा लगाना है, तो आपको इस चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो माँ आपके अज्ञान को तोड़ने के लिए जूते लगाती है, और आप ये कह दो आज माँ की कृपा नहीं है। आपको क्या पता आपके जूते लग रहे हैं तो वो माँ की ज्यादा कृपा नहीं है। इसलिए माँ की कृपा तो हर क्षण है ही है, आप महसूस करो या न करो। वो तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब कृपा नहीं है। पर ये कहने से हमारे लिए इसका बनता बिगड़ता क्या है? अरे भाई, माँ की कृपा है तो अब क्या करें उसका, माँ की कृपा तो है ही है। अब अपन इस बात पे मेन चीज के ऊपर आ गए कि फिर बाद में ये सत्व, रज और तम, इनका मतलब क्या हुआ, ये आए कहां से, क्यों है ये? शरीर जिस तरीके से देखता है वो क्यों देखता है ऐसे? हमारा प्राण देखता है तो क्योंकि आप उससे छूट के भाग नहीं सकते। आप ये कह दें कि माँ की कृपा, पर जिस तरीके से आपका शरीर का गठन है, आपको डील करना पड़ेगा उसके साथ। आप कितना भी डांस करना चाहें, अगर आपके पाँव के अंदर कांटा चुभा हुआ है या आपके पाँव के अंदर घाव है, आपको उसको टैकल करना पड़ेगा, आप उसको डील करना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
तो हमको ये टैकल करना पड़ेगा या ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये ऐसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं बनाई। तो जब हम इस पूरी गुत्थी को देखते हैं सही रूप से, तो इफेक्टिवली हम जिस चेतना की, जिस कृपा की बात कर रहे हैं, वो सच्चे रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। तो हम ये एक फंडामेंटल प्रश्न इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि ये सत्व रज तम और हैं क्या, इनका मतलब क्या है। तो इनका क्या है कि भगवान के अनंत गुण हैं। भगवान जो हैं उनके अनंत गुण हैं। एक अतिमानसिक सत्य है, सुप्रामेंटल के अंदर उनका एक ट्रूथ आता है, एक सत्य आया उनका, जो इस क्रम विकास में अभिव्यक्ति के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करना चाह रहा है। और वो सत्य क्या है? वो चाहता है कि इस मैनिफेस्टेशन के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करे। सुप्रामेंटल जो है, जैसे कोई बीज के अंदर अगर पेड़ पहले से निहित न होता मूल रूप में, तो उस बीज के अंदर से वो पेड़ नहीं आ सकता था। वैसे ही अगर विज्ञान ये कहती है कि जड़ तत्व के अंदर से प्राण आया, प्राण के अंदर से मन आया, कि पहले तो जगत के अंदर जीवन नहीं था, चाहे सिंगल सेल्ड हो या कितने भी सेल्ड हो, जीवन था ही नहीं। तो क्या कभी कोई पत्थर जीवन को पैदा कर सकता है क्या? ये तो असंभव चीज है। ये तो तत्व अलग हैं, एक है जड़ तत्व और एक है प्राण तत्व। और प्राण तत्व के अंदर कभी भी मन का जो तत्व है वो नहीं आ सकता जब तक कि वो पहले से उसमें न हो। इसी तरीके से ये जो सारा सत्य बीज रूप के अंदर निहित है यहाँ, इसी विश्लेषण से अगर हम देखें तो जो सुप्रामेंटल का ट्रूथ है वो इसके अंदर निहित है और वो ही काम कर रहा है। वो ही ये निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे होना चाहिए, उसको जीवन के अंदर पर्टिकुलर किस तरीके की चीजों से गुजरना होगा। उसी परिवार के अंदर रह के दो भाइयों को अलग अलग चीजों से गुजरना पड़ता है। कौन निर्धारित करता है? कौन आपके स्वभाव को निर्धारित करता है? कौन आपकी परिस्थितियों को निर्धारित करता है? इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि हम उन परिस्थितियों से भाग जाएं, इनफैक्ट आपकी चाबी, आपका जो रहस्य है ऊपर जाने का, वो है भी उन्हीं परिस्थितियों के अंदर। उसी स्थान के अंदर वो चाबी आपको मिलेगी जहां आप हैं, आप उससे भाग नहीं सकते। तो जो अनंत गुण है वो सत्य आपका आया अतिमानस के अंदर। हालांकि हम तो भगवान के केवल कुछ ही गुणों के विषय में सचेतन हैं। मनुष्य जिन भी विषयों के बारे में सचेतन है कि भगवान के ये गुण हैं, हम तो बहुत थोड़े रूपों के अंदर उनके गुणों को जानते हैं। हम कितने भी उनके नाम दें भगवान के गुणों के, तो भी वो तो बहुत थोड़े होंगे हमारी मानवीय कल्पना के लिए। परंतु प्रकृति में तो अन्य सभी गुणों को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास चल रहा है। जो भगवान की प्रकृति है वो सारे गुणों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है। अंततः तो ये सारे ही गुण जो कि इस जगत के मूल में निहित हैं, एक निश्चित संतुलन में इस जगत में अभिव्यक्त होने ही चाहिए। एक निश्चित, दूसरे जगतों की या ब्रह्मांडों की क्या प्रणाली होगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था में गुणों का हमें इस प्रकार बोध होता है। देखिए, हमको जो बोध प्राप्त हो रहा है वो हमारी चेतना के हिसाब से हो रहा है। जिस तरीके का आपका शरीर बना है तो आपको स्थूल चीजें नजर आती हैं, आपकी जैसी मानसिकता है वैसे विचार आपको नजर आते हैं, जो भाव पक्ष आपका बना है वैसे आपको भाव नजर आते हैं या वैसे आप महसूस करते हैं। अगर आपका गठन ऐसा न होता, जैसे अब कोई एक्सरे है, उसको तो जो पुस्तक रखी हुई है वो वैसी नजर नहीं आएगी, या कोई पशु है उसको वो चीजें वैसी नजर नहीं आएंगी। इसलिए अगर आपकी चेतना वैसी होती तो आप इन चीजों का वर्णन इस रूप में करते ही नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका गठन ही सर्वोपरि गठन है और मेरे को जो गठन मिला है वही एकमात्र गठन है? कितने लोगों का अलग अलग रूप से मैं देख सकता हूं गठन, तो हर व्यक्ति का गठन अलग तरीके का है। दो जने, वही नीति सरकार में बनती है, एक जना बिल्कुल तटस्थ तरीके से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी नीति बनी है, और दूसरा उसी को
उसके अगेंस्ट में सारी दलीलें देता है कि इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जिन आधारों के ऊपर आपके निर्णय आते हैं वो एक आंतरिक चीज है। आप भी उसी जगत को देखते प्रतीत होते हैं, पर जिस तरीके से आप निर्णय करते हैं उन्हीं परिस्थितियों में वो किन्हीं भी व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होता है और वो आपकी इंडिविजुअलिटी का निर्माण करता है। इसी तरीके से आपकी अंतरात्मा सारी चीजों को काम में लेके धीरे धीरे आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। आप भी व्यापार कर सकते हैं, पर आप अपने व्यापार को एक तरीके से करेंगे, आप अपने जीवन को एक तरीके से जिएंगे। आपका भाई जो है, आपका सगा भाई भी जो है, सेम दुकान में बैठ के भी वो ही सेम प्रोफेशन करते हुए भी उसका जो तरीका है जीवन को देखने का, उसका जो निर्णय है, उसका व्यक्तित्व है, वो बहुत अलग तरीके का है। तो वो अंतर आता किससे है, ये अनुभव किसने लिए? तो जो ये माँ की कृपा जिसको हम कह रहे हैं, जो इन सारी चीजों के द्वारा, हालांकि बहुत अप्रत्यक्ष तरीके से ये करना हुआ चीजों को, कि वो डायरेक्टली आपको कह नहीं पाती कि चलो ये काम करो, तो आपके अंदर वो क्या है, भावनाएं पैदा कर देगी, आप में भय पैदा कर देगी, आप में अभीप्सा पैदा कर देगी, आप में कामनाएं पैदा कर देगी। आप कहते हैं कामना नहीं होनी चाहिए, पर आपके भोजन के प्रति कामना न हो तो जीवन क्या कभी सुदृढ़ हो पाएगा? अगर ये कामना मनुष्य जाति की हटा दी जाए, सुखद या असुखद का जो उसका सेंस है वो हटा दिया जाए, तो क्या शरीर की रक्षा हो पाएगी? आपका पजेस करने का भाव हटा दिया जाए तो कभी भी आप आगे बढ़ने की जो क्षमता है, आज जो भी विकास हुआ है मनुष्य जाति का, अगर ये सारे भाव न होते तो क्या आप यहां बैठे होते? आप तो कंटेंट होते, आप वहीं संतुष्ट होते अपनी स्थितियों से, जैसे पशु संतुष्ट होता है। तो आप पशु से आगे नहीं बढ़ सकते थे अगर ये असंतोष न होता, अगर आप में पीड़ा न होती, आप में ये सारी कामनाएं न होती, आप में भय न होता, तो ये कभी भी ये चीजें साधित नहीं हो सकती थी। तो आप अगर ये कहें कि हम इन चीजों से पिंड छुटाना चाहते हैं, तो वास्तव में तो आपको इन चीजों से पिंड नहीं छुटाना है, आपको इस बात से पिंड छुटाना है कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं वो गलत तरीके से देख रहे हैं। आप कामना के कारण भोजन कर रहे हैं, उसकी बजाय इसलिए भोजन करना शुरू कीजिए कि आपको शरीर की रक्षा करनी है किसी उद्देश्य के लिए। इसमें अब धीरे धीरे अंतर आना शुरू हो जाएगा, तो एक रास्ता हो सकता है। नहीं तो जिस आधार पे जीवन यहां प्रतिष्ठित है अभी, हम तो उसी का खंडन करके एक ऐसी चीज कर देंगे, इसीलिए तो इफेक्टिव नहीं हो पाता। हम अगर जीवन भर ऐसी चीज का खंडन करने की कोशिश करें, आप अगर ये चाहें कि मैं भोजन करना बंद कर दूं, तो आपका शरीर कैसे रहेगा? अगर जीवन नहीं रहेगा तो जिस अभीप्सा को आप कैरी करते हो उसके लिए आधार कैसे होगा? तो समस्या भोजन में नहीं है, समस्या कामना में है। तो हमने जो भी मानक निर्धारित कर रखे हैं, उन मानकों के अंदर प्रॉब्लम है, न कि स्वयं उस समस्या के अंदर। तो ये जो अनंत गुणों को देखा जाए और यह देखा जाए कि कौन से मनुष्य में कौन से गुण प्रभावी हैं, सब में अलग अलग तरीके के गुण प्रभावी हैं, और इसी को बोलते हैं स्वभाव। बाहरी स्वभाव नहीं, मूलभूत स्वभाव। इसी लक्ष्मण जी जन्म से अगर क्षत्रिय भी हैं तो भी वो कहते हैं मेरा काम नहीं है राजपाट करना, मेरा काम तो सेवा का है, क्योंकि मेरा जो मूल स्वभाव है वो सेवक का है। और इसी अर्थ के अंदर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको बाद में व्यापार के रूप में भ्रष्ट कर दिया गया, या आजकल माना जाता है कि भारतीय संस्कृति के अंदर तो इन्होंने जातियां, वर्ण व्यवस्था इस तरीके की बना दी, पर मूल तो उसका ये था कि आपका मूल भाव क्या है। भी लक्ष्मण जी को आप ये थोड़ी कहेंगे कि वो क्षत्रिय पैदा होने के बाद भी भाव उनका क्षत्रिय का है, उनका तो सेवा भाव का है। अगर उस भाव का खंडन करके और उनको ऐसे भाव में डालने की कोशिश की जाए जो उनके अनुकूल न हो, तो वो तो आत्मा का बिल्कुल खंडन हो जाएगा। जिस भाव को उनकी अंतरात्मा कैरी करती है आंतरिक रूप से, उसका खंडन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज हमारे ग्रुप के लिए है कि अंतर में हम कौन से भाव को कैरी करते हैं,
उसके संपर्क में आने की कोशिश करें, और वो माँ ही बताएगी कि कौन सा भाव हम कैरी करते हैं और उस दिशा में हमको मूव करना चाहिए। वो ही हमारे कर्म होने चाहिए, वही सारी चीज होनी चाहिए। तो अब ये श्रेणियां आई कहां से? मतलब ये जो तीनों श्रेणियां हैं गुणों की, ये कहां से आई? सत्व, रज और तम की। तो भगवान की चेतना मनुष्य में उन गुणों को लाकर उन्हें आविर्भूत करने का प्रयास करती है। ये जितना भी मैं पढ़ रहा हूं, ये जो मैंने गीता आपको भिजवाई है 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2, उसमें जो पहला भाग है उसका है पेज 87 से शुरू हो रहा है। बहुत जगह जगह इन चीज़ों के बारे में वर्णन है। मैं तो एक थोड़ा सा आपको इसका टेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये आप उसमें स्नेहा वगैरह तो देख सकते हैं, उनके पास तो ये पुस्तक अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि इसमें ऐसी ही मूलभूत चीज़ों के जो प्रश्न है ना, उनके उत्तर इसमें बहुत सुंदर तरीके से दिए हुए हैं। तो ये जो चेतना है, भगवान की चेतना, जब वो जड़ भौतिक तत्व में अपना प्रभाव डालती है, क्योंकि बनी तो ये जो जड़ चेतना है वो भगवान ही बने हैं। आप शरीर जो है वो कोई अलग थोड़ी है। अगर जड़ रूप से अपने आप को घनीभूत कर चुके हैं भगवान, तो भगवान ही बने हैं जड़ तो। इसलिए जड़ तत्व में अपना जब वो प्रभाव डालते हैं, या उनकी चेतना जब अपना प्रभाव डालती है, तब उसके प्रति जड़ तत्व की प्रतिक्रिया अपने तरीके की होती है। जड़ तत्व अपने तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। अरे भाई, कोई पेड़ जो है प्रकाश को कैसे देख रहा है, सेंस तो कर रहा है। माँ की कृपा को तो वो भी अपने तरीके से सेंस कर रहा है। तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते पेड़ जो सेंस कर रहा है वो गलत है। या कोई पशु जो जिस तरीके से भगवान को सेंस करता होगा, या भगवान एक पशु बन के अपने आप को जिस तरीके से देखते होंगे और अपना आस्वादन करते होंगे, वो एक गलत तरीका है। हमको कोई राइट नहीं है ये कहने का। हम में से हर एक जो भगवान बने हैं, वो अपने आप के पास जाने में क्या आनंद महसूस करते होंगे। इसीलिए आपका जो संपर्क है माँ के साथ वो विशिष्ट है, वो एकमात्र है। आपका जो संबंध है माँ के साथ, क्योंकि आप विशिष्ट कला हो उसकी, आप परमात्मा की एक विशिष्ट शक्ति हो, उसका एक विशिष्ट गुण हो जो आप ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे समझदारी की बात तो यह है कि हम उसके बारे में सबसे पहले सचेतन हों। और इसीलिए तो असंतोष है। कोई भी ज्यादा से ज्यादा भी हमको कोई चीज मिल जाएगी तो भी असंतोष रहेगा। वो असंतोष किस चीज का है? अरे भी जो आपका स्वयं का स्वरूप है, वो कभी भी उस संतोष कैसे महसूस कर सकता है उससे नीचे की अवस्था में। तो इसलिए भौतिक तत्व जो है उसकी प्रतिक्रिया अपने तरीके की होती है। उसे हम तमस की संज्ञा दे देते हैं। तो तामसिकता जिसको हम बोल रहे हैं, वो उस प्रतिक्रिया को बोल रहे हैं कि जब भगवान की चेतना की प्रतिक्रिया जड़ तत्व में होती है तो वो तमस के आधार के ऊपर प्रतिक्रिया करता है। परंतु केवल जड़ तत्व में ही नहीं, उस चेतना को तो मन, प्राण और शरीर तीनों के ही द्वारा अभिव्यक्त होना होता है। पर खाली शरीर के द्वारा ही थोड़ी वो चेतना अपने आप को व्यक्त करेगी। आप में भावनात्मक पक्ष आता है तो देखो जीवन कितना विशाल हो जाता है। खाली शरीर ही होता जो पशुओं के है, वो जो जीवन के अंदर जो ले पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा विशाल रूप से भावनात्मक पक्ष के अंदर आप ले पाते हैं। संगीत का जो रस है, कला का जो रस है, जो और इतनी सारी चीजें हैं, कलाओं का, आपसी व्यवहार का, तालमेल का, जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं समाज की, देश की, वो तो पशु तो उसके कल्पना तक में भी नहीं उठती वो चीजें। पर उस सबसे जो आनंद आता है व्यवस्था का, एक पूरी इतनी विशाल सुव्यवस्था का, वो तो आप अपनी चेतना के कारण ले पाते हैं। जब वह चेतना मन में प्रभाव डालती है तो मन चीजों में संतुलन को देखता है, भी करना क्या चाहिए, अब सही क्या करना चाहिए। दोनों जने ये बात कह रहे हैं पर देखो आपकी ये गलती है, नहीं नहीं आपको ये नहीं कहना चाहिए था। आपके जब उत्तेजना प्रबल हो तब तो कहते मार डालो इसको, या इसके साथ ऐसा व्यवहार करो।
पर जैसे ही सत्व का तत्व आता है, जब मन आपका होता है, वो इसमें विश्लेषण क्या करेगा कि नहीं, देखिए आपने ये गलती करी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, या फिर आप अगर ये काम करते हैं तो इसके ये इस तरीके के परिणाम हैं। तो वो उसके अंदर जो वाइटल का वेहेमेंस है, उसकी बजाय वो संतुलन देखता है कि करना क्या चाहिए, जीवन में ये चीजें नहीं करनी चाहिए या ये करनी चाहिए। तो जैसे ही आप में कोई विचार आता है, वो तुरंत जीवन में एक नए तरीके का संतुलन लेके आता है। ये सत्व का तत्व हो गया, माइंड का। पर ये सभी चीजें नियत निर्धारित चीजें नहीं है, क्योंकि सब में माइंड है, सब में वाइटल है, सब में फिजिकल है। पर सबका जो इक्वेशन है, आप किस तरीके से तीनों के कॉम्बिनेशन से जगत को देखते हो, और वो भी अपने विकास की अवस्था में किस किस तरीके से देखते हो। आपके ये तीनों ही चीजें बचपन में भी थी, आज भी हैं, बाद में भी होंगी। पर जो संतुलन होगा इन तीनों का, और जगत को आप जिस रूप में 10 साल पहले देखते थे, आज वैसा नहीं देखते हैं। 6 महीने बाद आप वैसा नहीं देखेंगे, अगर आपका विकास होगा तो। और अगर वास्तव में चेतना के अंदर विकास होगा, तो आप इसका प्रमाण ये है कि हर घंटे अगर इतना विकास हो रहा है, तो कुछ कुछ समय में आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आप ये कहेंगे, अरे मैं तो चेतना में इतना ऊपर उठ चुका हूं कि विश्व के विषय में या जगत के विषय में मेरा तो दृष्टिकोण ही बदल गया है। जैसे बचपन में आप जैसे चीजों को देखते थे, जो चीजें आपको बहुत बुरी लगती थी, आज समझ में आता है कि वो अगर न होती तो आपका विकास या नहीं होता, या वो आपके लिए बहुत जरूरी थी। वैसे ही आज जो आपको शायद जरूरी लग रही होंगी या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही होंगी, बाद में आपको ये लगेगा, अरे मैंने तो ये इसमें समय खराब कर दिया। तो वो परिवर्तन आपके उस सामंजस्य में आता है जो इन तीनों के द्वारा बनता है। किसी एक व्यक्ति का तमस दूसरे व्यक्ति के तमस से भिन्न होता है। हमारे कोश भिन्न भिन्न होते हैं, क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ में गुण इतने सक्रिय होते हैं कि उनके भौतिक में भी वे अभिव्यक्ति पाते हैं, जबकि दूसरों में वे अंधकार में सुषुप्त रहते हैं। इसी प्रकार की बात मन पर भी लागू होती है। जैसी संरचना होगी, वैसा ही आधान या प्रतिबिंब उस चेतना का या उस प्रकाश का होगा। तो जैसा कॉम्बिनेशन आपका इन तीनों का होता है, जगत का जो प्रतिबिंब आपके ऊपर पड़ता है, जो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है, वो उस मिरर के ऊपर निर्भर करता है आपका मिरर किस तरीके का है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं, ये तो एक दर्पण ऐसा है जो आपको हूबहू दिखा रहा है। आप ये मानिए कि एक दर्पण इस तरीके का है कि जिसमें तामसिकता का हो, तो वो आपके रंग बदलना शुरू कर देगा। उस दर्पण के अंदर साथ में भावनाएं, उत्तेजनाएं वो सारी हों, तो ऐसा दर्पण है कि वो उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर उस दर्पण के अंदर साथ में आप मानसिकता भी जोड़ देते हैं, तो उसके आधार के ऊपर वो आपकी फिगर को बदलना शुरू कर देता है। ये तो आप मानसिक चित्रण कोई भी कर पाते होंगे कि ऐसी जो फिगर आपकी उस दर्पण के अंदर बनेगी, आप देखिए वो तो बिल्कुल बदलती रहेगी क्षण क्षण। वैसे ही संसार जो आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए कि वो ही दर्पण है, तो वो कभी एक जैसा रह सकता है? और वो दर्पण के ऊपर जो बनेगी, अगर आपकी चेतना के आधार के ऊपर ही बन रहा है, तो बजाय आप उस दर्पण की सफाई या उसको ही सही करते रहें, अब आपको क्या करना चाहिए? भाई जिस चीज का प्रतिबिंब उस पर बन रहा है, अगर उसमें वो चीज है, आपने जिस रंग का कोई परिधान पहन रखा है, दर्पण वैसा दिखा रहा है, आपको अगर वो रंग पसंद नहीं आ रहा, तो दर्पण को बदलने की बजाय आप क्या बदलना चाहेंगे? तो वैसे ही जगत को बदलने के लिए, अगर वो दर्पण है, जैसा कि ये कह रहे हैं दर्पण है, तो अब क्या बदलने की जरूरत है? ये तो अपने को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या बदलना चाहिए, कितना स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ रही है ये बात। तो जगत हमको जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि चेतना में परिवर्तन के आधार पे जगत दिखता है। उसकी सारी समस्याएं, उसकी जटिलताएं और उससे जो मिलने वाला आनंद, इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि उसके ऊपर प्रतिबिंब कैसा पड़ रहा है। परंतु क्या है, जैसी संरचना होगी वैसा ही आधान या प्रतिबिंब उस चेतना का होगा।
गुणों का परस्पर सम्मिश्रण भी उसी के अनुसार रहेगा, परंतु यह तो देखने और समझने का केवल एक तरीका मात्र है। तो इन तीनों का क्रियाकलाप इस प्रकार का है। ये सारी चर्चा और भी भारी इसके अंदर जा रही है, उसके अंदर अभी अपन नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि मूल चीज अपन जिसके ऊपर स्ट्रेस अभी करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, क्योंकि मैंने ये पेज नंबर आपको बता दिया, ये बाद में भी पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित कोई चीजें हैं वो पूछ भी सकते हैं। तो जिस चेतना के विकास की हम बात कर रहे हैं, एक 4 वर्ष की उम्र की कोई चेतना हो, वो जगत को इन्हीं उत्प्रेरणाओं के आधार पे देखती है, कामनाओं के आधार पे। मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं काम करता हूं। अगर किसी को जो एकदम अपने घोर स्वार्थ के ऊपर केंद्रित है, उसको ये कह दिया जाए कि प्रेम के कारण भी काम किया जाता है, उसकी चेतना में ये बात प्रवेश ही नहीं करती। आपको ये कह दिया जाए कि यहां बैठ के जिस आनंद की अनुभूति आप ले सकते हैं, मां की चेतना में जाने की जो एक दिव्य अनुभूति आप लेते हैं, वो किसी भी भोजन में या फिर किसी भी जो आपकी जो क्रियाएं हैं, जो पाश्विक क्रियाएं हैं, उनमें कभी भी नहीं मिल सकती। वो तो आपके जीभ के ऊपर कड़वा स्वाद डाल के जाती हैं। जैसे ही आप भोजन में स्वाद लेने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स करने की किन चीजों में कोशिश करते हैं, हमेशा ही नीचे गिरने की जो चीजें हैं उनमें कोशिश करते हैं। अब आजकल तो सारे साधन हमको प्रोवाइड कर रखे हैं टेक्नोलॉजी ने। हर जने की जेब के अंदर अभी हमारे पास मोबाइल है, तो सारे साधन नीचे गिरने के उन्होंने हमको प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि चेतना तो प्रोवाइड करी नहीं इस टेक्नोलॉजी ने। साधन इतने शक्तिशाली प्रोवाइड कर दिए, तो अभी निकाला और उस पे हम क्या करते हैं वो तो हम कोई छिपी हुई बात नहीं है। या शरीर की सहज टेंडेंसी क्या है, कोई ऐसी सुखद चीज हो जीव के लिए। मतलब सारा समय हमारा देखिए चिंतन का आधार क्या होता है। हम एक और कहते हैं कि हमारा केंद्र माँ की चेतना, माँ की शक्ति या माँ का कार्य होना चाहिए, पर हमारी शारीरिक जितनी भी क्रियाएं हैं उनका केंद्र क्या है? मेरे शरीर के टच सुखद होना चाहिए। जीव के ऊपर स्वाद कैसा होगा, सारा पैसा, सारा समय, सारी शक्ति उसी के ऊपर जा रही है। आंखों को देखने में कैसा अच्छा लग रहा है, ये घर ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए। फिर आपके जो कान हैं, ऐसा सुंदर सुनना चाहिए, ऐसी कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए, मेरी बड़ाई सुने तो कितना अच्छा लगता है। आपके बारे में कानों को खाली एक सुंदर शब्द सुनने की बजाय आपके लिए कोई अच्छी चीज कोई कहता हो, कितना अच्छा लगता है। सुखद जो है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको प्रेम से आलिंगन करता हो, कितना अच्छा लगता है। सारे समय इन्हीं चीजों के ऊपर हम केंद्रित हैं। कर्म जो है, प्राणिक जो हमारी शक्ति है, वो किन चीजों के ऊपर है? आवेग। हमारी कई चीजें हैं, लोगों को देखते ही पूर्व धारणाएं हैं, अरे ये तो एकदम थर्ड क्लास आदमी है या एक बहुत अच्छा आदमी है, तुरंत उसके विषय में भाव उठने शुरू हो जाते हैं। माइंड के अपने तरीके के होते हैं। तो आप ये देखिए कि ये अगर हमारे साथ सारे समय इस तरीके की हम किसी व्यवस्था में हों, तो सबसे पहले तो हमको इस व्यवस्था को या इस गुत्थी को सुलझाने की और धीरे धीरे इसमें प्रकाश लाने की जरूरत है। अन्यथा मां की शक्ति उस चंद्रमा की जैसे ज्यादा से ज्यादा अगर कहें तो उतना भी नहीं होती, पर शायद उस तारे की जैसी होती है, जिसकी गर्मी अभी कड़ाके की ठंड के अंदर अगर आप कोई पानी में या नदी के अंदर खड़े हों और उसकी शक्ति आपको कितना आपको गर्मी प्रदान कर सकती है, उतनी ही गर्मी आपको वास्तव में अभी मिल रही है। तारे की आपको कितनी उष्मा कड़ाके की ठंड की रात के अंदर जल में खड़े व्यक्ति को मिल सकती है, उससे भी कम शायद अभी हमारे कर्मों में माँ की शक्ति, माँ का प्रेम, माँ का जो कार्य है, उनकी जो चीजें हैं उनको अभिव्यक्ति मिल पा रही है। इसलिए करने का जो काम है, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो इसके विषय में सचेतन हो कि ये किस रूप में इतनी नालियां इन चीजों ने खोल रखी हैं, जिसमें से आपकी शक्तियां तुरंत बह के निकल जाती हैं।
अरे भाई, आप अगर कोई बांध बनाना चाहते हैं, पर बांध में अगर कोई दरार हो या छोटा सा छेद हो, तो कभी भी क्या कोई बांध बन सकता है? और आप अगर कल्पना ही करते रहिए कि उसमें से बांध बनेगा, उसमें टरबाइन चलेगा, उससे नहर निकालेंगे, या उससे टरबाइन चला के हम विद्युत पैदा करेंगे, क्योंकि उस विद्युत के बिना तो माँ के कार्य के लिए शक्ति नहीं होगी। जब तक आपके पास विद्युत नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आप कल्पना भले ही करते रहिए कि इस जगह को मैं जगमगा दूंगा, पर जब तक वो बांध न हो जिसमें शक्ति का संचय न हो, उसमें भंडार न हो शक्ति का, उससे आप विद्युत न बना पाए, तब तक ये कोरी कल्पना है जो अच्छी लगती है। भी आपने एक फोटो बना के उसको फ्रेम कर रखा है अपनी दीवार के ऊपर, माँ की चेतना, माँ की शक्ति, बहुत अच्छी बात है। और आपके इस बात को कोई व्यवधान भी नहीं डालता। भी किसको दिक्कत है आपको ये कहने की नहीं नहीं ये आपके ऐसा है? पर ये तो हमको चाहिए कि हम सिंसियरली इस चीज को देखें कि वो उद्देश्य खाली कोई ऐसी खिड़की मात्र न हो जिसमें हम बैठ के सुंदर नजारे देखने की कोशिश कर रहे हों। तो ये बात हमारे जीवन का सारा रहस्य, हमारी सारी गुत्थी, सारी समस्याओं की जड़ ये है। अब इसमें कोई बात हो तो बोलो, पर मेरे ख्याल से ये सारी बहुत स्पष्ट है ये चीजें, और एक से एक जुड़ी हुई है कड़ियां। क्योंकि इस तरीके से संबद्ध तरीके से कहीं वो सारे बोलेंगे आपको कामना नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? इनकी जरूरत है। आप कामना से नहीं खाएंगे तो आप खाएंगे ही नहीं। आप कैसे खाएंगे? विचार करके थोड़ी खाएंगे। आप कैसे कर पाएंगे? तो शरीर भी नहीं रह पाएगा आपका। अगर कामना नहीं होगी तो आप जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर आपके वो इंटेंसिटी नहीं आएगी। बिजनेस के अंदर माँ से आपको जो उनकी शक्ति, प्रेम, उनका टच जो महसूस कर होता है, अगर वो आपके महसूस न होता हो तो वो आपके माँ के प्रति भागने के अंदर जो इंटेंसिटी है वो भी नहीं आएगी। तो ये तो सारे लीवर्स हैं, और आप अगर वो लीवर्स को तोड़ने की कोशिश करें, ये असंभव चीज है। तो हमको सभी, अगर इसका सच्चा स्थान न होता माँ की स्कीम में, तो ये तो होती नहीं ना। अगर कामना का स्थान नहीं होता तो माँ को ऐसी निरर्थक चीज बनाने की जरूरत भी क्या थी? पर क्योंकि हम पशु हैं, हम अपने आप को जो भी मानते होंगे, आप आज कामना को हटा दीजिए और फिर देखिए कि भोजन की जो तलब है उसके लिए क्या होता है। या आप जो भी काम करते हैं उसका बारीकी से निरीक्षण तो करो। तब हमको पता चलता है कि इस आधार को, जब तक कि एक दूसरा आधार आपको नहीं मिल जाता, तब तक हटाया भी नहीं जा सकता। तो आप ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये वासना, कामना ये नहीं होनी चाहिए। वही व्यक्ति ये कहे वासना नहीं होनी चाहिए, तो मेरे को ये बताइए कि जीवन को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो कैसे होता? अगर सारों की वृत्ति वैराग्य की होती तो जीवन तो कभी भी पहले ही चला जाता, पहली पीढ़ी आती, और वो नए बच्चे अगर पैदा नहीं करते तो जीवन तो उसी समय लुप्त हो जाता। तो प्रकृति ने इतनी जबरदस्त रूप से इन सारी चीजों को प्लांट किया है क्योंकि उसका कारण है, और आप उस कारण को बाईपास नहीं कर सकते। अगर आपके पास उच्चतर प्रकाश हो, मां की चेतना हो, तो धीरे धीरे आप उसमें अंतर ला सकते हैं, और फिर जाके आप उसको एकदम परिवर्तित कर सकते हैं। पर पहले दिन ही अगर आप ये सोचें कि सीढ़ियां तो बनाएंगे नहीं, आप जंप कर जाएंगे ऊपर आकाश के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तो आप ऐसी शक्ति या कोई ऐसा कोई वाहन आपके पास हो, कोई आप एरोप्लेन में, कोई ऐसा विमान आपके पास हो, तो मां है वैसा विमान, आप अपने आप को उनकी गोद में छोड़ दो तो वो अपने आप को आपको ऊपर लेके चली जाएंगी। ये सारी चर्चा, इसको बार बार तुम इसको जोड़ने की कोशिश करो, इस बात को पूरे को जोड़ने की कोशिश करो, तो आपको इससे निहित जो चीजें हैं उससे कई इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। जो हम कॉन्टेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं ना, कि 4 साल की जो चेतना है, राइप चेतना क्या करेगी, क्योंकि वो छोटी चेतना के अंदर वो आयाम खुलते ही नहीं जो एक वास्टर चेतना के अंदर खुलते हैं। अब इसके विषय में किसी को कोई चीज, प्रश्न या कोई बात हो, या कोई चीज आपको शेयर करनी हो, वो अपन कर सकते हैं, नहीं तो अपना
समय हो गया। स्नेहा, नंद किशोर जी। ठीक है भैया। विनीता, नहीं भैया, कुछ नहीं। जीतू, कोई बात करनी है इसमें? जीतू।